Recording in progress. क्वेश्चन नंबर कहाँ तक डिस्कस हो गया था? 150 150 तक डिस्कस हो गया ना, ठीक है। 151 चालू करेंगे, ठीक है ठीक है। 151 करके लाया आप ट्राई? Yes, sir. हो गया होगा ना? Yes, sir. कैसे कैसे करें, इसमें स्टार्ट कैसे करें? सीधे ये एक्सरसाइज बाई कर दी और हाँ चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ। आप लोग जो बोल रहे हैं मैंने सुन लिया कि ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो सबसे पहले, तो Yes, sir. एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और ये बचता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर। और प्रोसीजर तो वही है सेम कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए, लेकिन इस बार परफेक्ट स्क्वायर कुछ और चीज का बन रहा है, +6 करना पड़ेगा सर। तो वो तो अपन लिख देते हैं। मतलब कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए प्लस बी का ही तो बनता है होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। लेकिन ए माइनस बी का बनाएंगे, है ना? तो 3 माइनस एक्स 3 बाई, मतलब एक्स माइनस 3/x का होल स्क्वायर दिया जबरदस्ती। अच्छा प्लस 8 है ही एक, तो एक्स्ट्रा क्या क्या घटा, एक्स्ट्रा क्या घट गया? 6 हटाना पड़ेगा सर। 6 हटाया है तो 6 जोड़ना पड़ेगा अपने को। Yes, sir. +6 6 जोड़ना पड़ेगा, देखो ठीक है। और अब तो फिर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस पूरे टर्म को यदि टी मान लिया जाए, ऊपर डिफरेंशिएशन। ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। बोलो। नो सर। नो सर, हो गया था, हो गया था। यस सर। यस सर यस सर। मेरी आवाज अब बताना, अभी क्लियर आ रही है क्या एकदम? यस सर यस सर। ठीक है, बढ़िया। हाँ तो चलो अब इसमें, मतलब किसी को इसमें इस वाले मेथड में प्रॉब्लम तो बोलो। वैसे इसको एक और मेथड से बताऊंगा मैं। इस क्वेश्चन में तो यही मेथड बेटर है, लेकिन आपको दूसरा मेथड भी आना चाहिए, वो भी कभी कभी एप्लीकेबल होगा, काम आएगा। यहाँ पर तो हुआ क्या कि जो नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना उसी का ही डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया हमको बाई चांस। ये जो चीज था इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो गया ना, इस वजह से डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, तो है ना? तो ये एक मेथड तो एकदम सही है। किसी को इस मेथड में कुछ पूछना हो तो बोल दो पहले, तो फिर मैं सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड क्या है कि भैया अभी ये क्या जो ओरिजिनली गिवन है, क्या ये ओरिजिनली अपना टाइप 2 का फॉर्मेट था क्या एग्जैक्ट? टाइप 2 में यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर भी 1 यहाँ था। पर भी 1 था। टाइप 2 के लिए तो फॉर्मेट जो लिखवाए थे ना 2, यस सर। ये तो ये बाई चांस हो गया दूसरे, मतलब उसी प्रोसीजर से। टाइप 2 था नहीं है ओरिजिनली। टाइप 2 में तो फिक्स फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 होना चाहिए था ना, यहाँ पर तो 1 नहीं है ना भाई। तो आप कह सकते थे कि सर ये टाइप 2 का फॉर्मेट तो है ही नहीं, और सही बात नहीं है ये फॉर्मेट। तो ये 3 है और ये 9 है। हमको इसको टाइप 2 बनाने के लिए यहाँ पर 1 1 क्रिएट करना था ना। तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कि कैसे मैं इसको 1 बना सकता हूँ। न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड कर देगा, डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड। अच्छा फिर क्या किया जाए यदि डिनोमिनेटर को, लेकिन उसमें तो फिर यहाँ 1/3 आ जाएगा ना सर उससे सर वो x²/3 आएगा और नीचे x की पावर 4/9 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा और फिर वो टाइप 2 में ही बन जाएगा। टाइप 2 में तो आप ये समझो, टाइप 2 में ऊपर x बाई समथिंग ये सब नहीं अलाउड है, एग्जैक्ट एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इनको 8 ये सर हम x²/3 को हम t² मान लेंगे उसके बाद। हाँ ऐसे करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं वही काम जो ये आप बता रही है ना। इसको आगे के लिए ध्यान भी रखिए कि ये 3 हटाना है अपने यहाँ से और 9 यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट करना है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमें क्या चाहिए, 1 ही चाहिए ना भाई। तो ये डायरेक्टली यदि x की जगह √3t रिप्लेस कर दूं मैं इसमें, तो क्या ये पर्पस पूरा हो जाएगा कि मैं चाह रहा हूँ? यस सर यदि x की जगह √3t रिप्लेस कर देंगे ना भाई, तो जो हम टाइप 2 बनाना चाह रहे हैं ना एग्जैक्ट टाइप 2 बन जाएगा। ऊपर से तो 3 कॉमन आ जाएगा, पूरा ही 3 कॉमन आया और कितना बचेगा यहाँ पर t² + 1 और dt की जगह रखेंगे तो वो आएगा आपका dx की जगह, तो dt मल्टीप्लाइड बाई √3, फिर √3 को बाहर रख दिया, डिवाइडेड बाई नीचे भी काम हो गया
कि यहाँ पर जब x की जगह आप पूरा √3 रखोगे तो सब जगह से कितना कॉमन आ जाएगा, 9, 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा आपका t⁴। यहाँ पर क्या बनेगा वो एक बार सोच लो, यहाँ पर बचेगा 8/3 बचेगा, 8/3 आएगा। 8/3 बचने तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट k तो कुछ भी हो सकता था ना, Yes, k तो sir. कोई भी रियल नंबर हो सकता था। लेकिन अब जो ये फॉर्मेट बन गया, क्या ये एग्जैक्ट टाइप 2 का फॉर्मेट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब तो इस पे Yes, मेथड sir. हमको आता ही आता है ना। तो पहले वाले में तो बाई चांस सेट हो गया था मेथड, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डेटा बदल दूंगा ना तो गड़बड़ हो सकती थी नीचे, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर सेट नहीं होता ना, गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए आगे आप ध्यान रख लो कि कभी ऐसे इस कांस्टेंट हमको 1 बनाने की बात हो ना, तो आप इस तरह का रिप्लेसमेंट सोचना, वहां पर x की जगह ऐसा क्या रिप्लेस करूं इन टर्म्स ऑफ t सच दैट ये पूरा 3 कॉमन आ जाए, पूरा नीचे से भी 9 कॉमन आ जाए। ये अप्रोच रहेगी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये 151 का सेकंड मेथड नोट करना है। आप लोगों ने यदि वो दूसरे मेथड से किया तो ठीक है, लेकिन ये भी नोट करना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ, आप प्रॉपर्ली इसको कर लीजिए, खुद ही कर लीजिए आप तो, या मेरा देख के कर लो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। ये देखो, ये x को √3t रिप्लेस करा है मैंने। तो ये टेक्निक इस सवाल में इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है, इसमें तो ये क्वेश्चन को लंबा ही बना रहा है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में आपको काम आएगी। x को √3t रखा है, सब जगह पुट किया तो ये बन रहा है। फिर देखो सिंप्लीफाई करके ये बन जा रहा है। मैंने क्या ये एक नहीं, पर √3 कैसे आया है? यहाँ पे 3 आएगा, √3 तो बेटा यहाँ से आएगा dx को रखने से, 1/√3 आएगा। केवल 1/√3 आएगा ना इस जगह, इस स्टेप में। Yes, sir. Yes, sir. मैंने ये गलत किया, हाँ तो ये करेक्शन कर लेना, ये तो 1/√3 आएगा केवल ये। तो एक 3 भी तो कैंसिल हो गया ना, वो देखा नहीं मैंने। तो यहाँ से 9 कॉमन लिया, ऊपर से 3 कॉमन लिया था ना भाई, तो 1/3 तो आया बाहर, तो 1/√3 तो हुआ ना बाहर। हाँ अब ये टाइप 2 बन गया, तो टाइप 2 बन गया तो अब तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। किसका बनाऊंगा नीचे परफेक्ट स्क्वायर? t t minus minus 1/t. minus t. t-1/t का बनाएंगे, t-1/t का होल स्क्वायर बना लेंगे। अब t-1/t को कुछ k मान लेना है, जो भी तुम मानो, y मान लेना, k मान लेना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, बस। तो फिर हो जाएगा, ऊपर तो dk लिखा हुआ है और नीचे k² + 14/3 बनेगा। तो आंसर वगैरह सब कुछ सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तो आपको मेथड दोनों आने चाहिए। कर लो, इस आखिरी स्टेप तक लिख लो, इस स्टेप तक। फिर तो कौन सा फॉर्मूला बन गया? Tan inverse वाला. tan इनवर्स का बन गया, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया ये। Done, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 करके लाए होंगे आप, ट्राई बताओ कैसे करना है। tan थीटा को t² मानने से काम हो जाएगा, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अंडर रूट हटेगा नहीं, तब तक क्या इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या? Sir, वही फॉर्मूला। अंडर रूट हटाने के लिए एक ही तरीका है बस, और कोई तरीका ही नहीं है यहाँ पर अंडर रूट हटाने का, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको क्या सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो भाई अंडर रूट हटाने का तो बस एक ही तरीका रह गया कि tan थीटा को t² मान लो। जैसे ही tan थीटा को t² मानेंगे, ये sec² थीटा d थीटा इक्वल टू आ गया आपका 2t dt, ये तो 2t dt हो गया। Yes, sir. और अब पुट करता हूँ, पुट करूंगा तो ये क्या बन रहा है, वो एक वैसा इंटीग्रेशन बन गया जो ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। Yes, sir. तो ये जैसे ही आप इसकी जगह रखो तो एक t आएगा और एक 2t dt, तो 2t² आ जाएगा ऊपर, 2t² dt आ गया ऊपर तो, और नीचे क्या आएगा, sec² थीटा। sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं? अभी भी माइनस बोल देते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्या हालात है, बिल्कुल ही बहुत बुरे हाल में है जनता। अभी भी माइनस बोलने में आ जाता है इनको, sec² थीटा इक्वल टू 1 माइनस बोल देते हैं, पता नहीं क्यों। अरे पूरा ही गलत हो जाएगा तुम्हारा, और ये तो किया हुआ क्वेश्चन है ना, क्या करोगे इसमें? और t² + t² ब्रेक करेंगे और फिर एक बार प्लस, तो i1 + i2 आएगा आंसर। हाँ i1 + i2 आ जाएगा आंसर, आंसर होगा i1 + i2। बढ़िया,
I1 प्लस I2 पे छोड़ देंगे क्योंकि I1 I2 तो ऊपर सॉल्व कर लिया होगा आपने पूरा पूरा प्रॉपर्ली। Yes, तो I1 प्लस I2 पे छोड़ देंगे। देखो ये रहा मामला। I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 है। सर हाँ बोलिए। तो इसमें टी स्क्वायर से डिवाइड करके tan इनवर्स का भी बना सकते हैं क्या? tan इनवर्स तो फंस जाएगा उल्टा। नहीं मतलब जब टी आ गया ना उसके बाद +-1 की जगह टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। अरे यार तुम तो बहुत ही खतरनाक, तुम्हें इंटीग्रेशन पे पूरा ही नहीं आता अभी तक बिल्कुल भी, फिर वापस तुम वहीं पे आ गए। अच्छा तुम मुझे बताना, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है क्या अपने? कर लेते हैं कोस ऑफ एक्स स्क्वायर वगैरह ऐसा बोल देता हूँ, माइनस No, कोस sir. एक्स। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों, साइन का आता तो है अपने। नहीं सर। क्यों, साइन का आता तो है, नहीं आता साइन का तुम्हें? साइन का तो माइनस कोस होता है ना, हाँ सर। तो लगा दो इसमें साइन का माइनस। क्यों नहीं लगा पा रहे? लीनियर के लिए ये लीनियर नहीं है ये, है ना? अच्छा yes, अब इनका सजेशन कि अब वो मेरी बात शायद कन्वे हुई हो, मैं यही बोलना चाह रहा था कि इनका कहना है कि जब ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। पहली बात तो ये बना ही नहीं अच्छा, ये तुम तो कुछ और ही बोलना चाहते हो क्या? क्या बोलना सर चाहते हो? ये फिर नीचे वो बन जाएगा ना, माइनस प्लस करेंगे, -2 + 2 कर देंगे। फिर t-1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ तो मैं प्लस बात रूट टू मैं का मैं होल बात स्क्वायर। बात सही समझ गया था मैं तुम्हारी फिर। हाँ तो अब बताओ, देखिए अभी अब कर पाओगे क्या जो तुम बोल रहे हो, शायद अभी भी पिक हुआ कि नहीं पिक? इनका ये कहना है, आप लोग समझे क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं सर देखो, सर देखो ये जो पूरा है ये तो सम नंबर है कि स्क्वायर है, और ये भी √2 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट tan इनवर्स का लगा देते हैं। लेकिन इनको अभी ये एग्जांपल के थ्रू बताया गया तो भी इनको समझ नहीं आई बात। अरे जितने भी फॉर्मूले हैं भाई साहब, केवल लीनियर के लिए वैलिड है। लीनियर लगता है क्या तुमको? नहीं सर। तो पूरी कहानी यहीं से शुरू हुई है। मेन कहानी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीग्रेशन पिछले 20-25 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको वही नहीं आती। नहीं आती बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये एग्जांपल देने के बाद में भी फील में नहीं आया कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी भी नहीं आया होगा तुम्हें ना? ये आ गया सर अब। मत कर आना यार, ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा ये तो। मतलब जैसे कोई ऐसा बोले कि फिर तो तुम्हारा तो ऐसा सजेशन है तब तो मजा ही आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन अपन ने किया था, तो इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट ही कर लेंगे इनके मेथड से। तो देखो इनका मेथड लगा देते हैं। देखो क्या मस्त एकदम आंसर आया एकदम जल्दी से ही। तो तुमने यार ये वाला सजेशन इस जगह क्यों नहीं दिया था? हाँ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया ना ये तो। हाँ चला गया ये। हाँ सर यही हो। यार तो बोलो तो सही, तुम्हारे लिए तो भाषण दे रहे हैं ये वाला। समझ अभी गया। क्लियर है? हाँ हाँ सर। समझ गए ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने इसको बहुत अभी हाईलाइट करते हुए बोल रहा हूँ मैं, है ना? ये सबके लिए कन्वे किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ऐसा मत कर देना, पूरा चैप्टर कचरा हो जाएगा मेरा, पूरा चैप्टर कचरा हो जाएगा। ऐसा तो हर क्वेश्चन में कर दोगे फिर तो तुम, है ना? मेन बेसिक्स तो सीखो। I1 प्लस I2 आ गया ये तो आंसर। क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा आपने इसको बोर्ड्स के लिए। हाँ मतलब वैसे सबके लिए ही है, लेकिन बोर्ड्स में तो आएगा ही सही, बोर्ड्स में तो आना ही है। हाँ सर I1 I2 की वैल्यू याद रखनी है क्या हमें? नहीं भाई साहब, नहीं याद नहीं रखना, निकाल लेंगे ना। हाँ सर। वो निकाल चुके इसलिए वहां पे I1 I2 लिख दे रहे हैं, निकाल चुके इसलिए। आपको तो निकालना पड़ेगा, याद नहीं रखना, बिल्कुल नहीं याद रखना। ऐसा तो क्या क्या चीजें याद रखेंगे, बहुत चीजें हैं दुनिया में, फिर तो याद नहीं रखना, निकाल लेंगे फटाफट। ये तो स्पीड है ना, फिर इसमें तो टाइप 2 है ना ये तो। हाँ सर। तो स्पीड बनाओ उसमें, तो फिर टी स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड किया, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उसको के माना, ऊपर डी के नीचे के स्क्वायर प्लस समथिंग जो भी। तो फटाफट आंसर 153 तो सेम है, इसको डिस्कस करने की जरूरत खत्म हो गई। तो बस वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सही बात है, ये तो आप कर लोगे, है ना? ठीक है। हाँ 154 पे चलते हैं, इसमें क्या करें?
मतलब एक सजेशन तो ये भी होता है ना कि सर अलग अलग इंटीग्रल Yes, कर लो sir. दोनों को, Yes, sir. और दोनों निकाल चुके हैं आप, 152 153 क्वेश्चन बन गया। लेकिन वो तो कितना घटिया हो जाएगा, सोच के देखो, ऐसे बहुत I1, ज्यादा I1 घटिया। Yes, sir. क्योंकि आप सोचो, इसमें भी I1 I2 कुछ बनेंगे, इसमें भी I1 I2 बनेंगे, और कितना लंबा कैलकुलेशन होगा, सोच के देखो, Yes, sir. है ना। ये तो बहुत Yes, sir. बेकार हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर tan थीटा को टी स्क्वायर मान के स्टार्ट कर लो, उससे भी बढ़ के हो जाता है, एक बार ही लगाना पड़ता है फिर टाइप 2। लेकिन ये दोनों मेथड ही बढ़िया नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए अपने पास में एक और बढ़िया मेथड है, और वो है Sin और cos में साइन Sin कोस में में convert चेंज। Yes. करेक्ट बात है, साइन कोस में चेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो देखो कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। अकेले अकेले जब दे रखा था तब हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब तो क्या कंपल्शन है, टाइप 2। लेकिन जब साथ में दोनों को दे दिया ना, अब टाइप 2 के भरोसे नहीं रहेंगे, टाइप 2 की जरूरत नहीं है। अब देखना क्या जबरदस्त स्टेप बनेगा। जिसने यदि पूरा पूरा टाइप 2 से किया है ना, उनको ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि उनको एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने पन्ने भर दिए होंगे, पेज के पेज भरे होंगे जिन्होंने पूरा पूरा टाइप 2 से किया होगा। अब चलते हैं साइन कोस में चेंज करने पर। तो भाई इसको साइन कोस में चेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे। डायरेक्ट लिख दूं तो एक दो स्टेप में, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइन थीटा कोस थीटा, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट 2 से, So sin तो ये 2. बन जाएगा साइन 2 थीटा। लिख दूं Yes, इसको sir. डायरेक्ट, Yes. Yes, sir. और एक रूट sir. 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा इधर, एक रूट 2 यहाँ पर, Yes, sir. Yes, sir. और ऊपर आएगा साइन Cos थीटा theta plus Cos cos theta plus theta. sin theta. हाँ, कोस थीटा प्लस कोस थीटा लिख लो, या कोसाइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिख लो, ये लिख दिया। एलसीएम लेकर के काम किया गया है। ये मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। एलसीएम लेना, साइन कोस में चेंज करना, अंडर रूट के अंदर साइन 2 थीटा क्रिएट करना, ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी मैं नहीं बताऊंगा, मुश्किल काम खुद ही करने पड़ेंगे। अब क्या करें? सर न्यूमरेटर में sin प्लस theta sin 2x को अपन एक जना आयक्षमा से पूछते हैं, न्यूमरेटर में प्लस कभी कभी चीजें बताती हैं और पढ़ाई भी कम करती हैं, तो इनसे पूछना बनता है कभी कभार। तो पढ़ाई तो कम कर रही हैं आप, ये तो पता चल गया होगा ना आपको, यस सर। या आपको अभी भी गलतफहमी है कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं? आपको गलतफहमी तो नहीं है ना, कहीं कहीं गलती से आपको ऐसा लगता हो कि आप बहुत पढ़ाई करती हैं? ऐसा गलतफहमी हो तो अभी बोल दो, अभी बता दो कि सर मेरे को तो लगता है कि मैं पढ़ती हूँ। ऑनेस्टली दिखाओ आप, अभी ऑनेस्टली अपना बात रखो कि सर मेरे को ऐसा लगता है मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता आप पढ़ती हैं। केवल किताब लेकर के बैठना पढ़ना नहीं है, आलतू फालतू तरीके से पढ़ना पढ़ना नहीं कहलाता है। पढ़ाई तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट के साथ जो पढ़ता है, स्मार्टनेस के साथ जो पढ़ता है, जिसको पता है कि हम केवल इस साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट आ जाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। जब तक नंबर नहीं आते हैं, सामने वाले को कोई मतलब नहीं है आपके सब्जेक्ट नॉलेज से, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, किसी को कोई मतलब है ही नहीं। फाइनली रिजल्ट देखा जाएगा, रिजल्ट जिसका बढ़िया है उनको बढ़िया लोग माना जाएगा आने वाले टाइम में, आने वाले 5-6-7 साल, जब तक कि आपको फिर से दोबारा अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। अपने आप को प्रूव करने के मौके रोज रोज नहीं मिलने वाले हैं। किसी को ऐसा लगता हो कि ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा कुछ और, बाद में फिर कुछ कर लूंगा, सही बात है, कर तो लोगे, लेकिन ऐसा तुम सोचो ना कि हर दिन तुम्हें मौके मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के, कोई मौका नहीं मिलेगा। 4-5 साल, अगले 4-5 साल केवल आपको जज किया जाएगा आईआईटी की परफॉर्मेंस के बेसिस पर, आईआईटी मेंस एडवांस की परफॉर्मेंस के बेसिस पर, 12वीं की परसेंटेज की बेसिस पे नहीं करेंगे, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच है, इसके बेसिस पर आपको आने वाले 4-5 साल तक जज किया जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद में तुम्हारे पास फिर अपॉर्चुनिटी होगी, फिर तुम किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी चालू करोगे और फिर उसमें अच्छा कर दोगे तो सही बात है, कुछ अच्छा कर लोगे, बिल्कुल सही बात है, उसके बाद में कर सकते हो। लेकिन जब इतनी इंटरेस्टिंग पढ़ाई इसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इतनी बढ़िया पढ़ाई, इससे इंटरेस्टिंग पढ़ाई है नहीं दुनिया में। बात की पढ़ाई, कॉलेज वाली पढ़ाई, कॉलेज की मैथ्स, कॉलेज की फिजिक्स, कॉलेज की केमिस्ट्री, एक नंबर की घटिया पढ़ाई। अधिकतर आप में से 95% लोगों का सेम ओपिनियन रहेगा, मिल लेना मुझसे 2 साल बाद में,
2 साल भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 साल बाद में मिल लेना। यहाँ से पास आउट होने के बाद 1 साल बाद में मिल लेना। जो मैं बोल रहा हूँ आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अब आ रही। हाँ, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था वो वाला, तो दूसरा चला है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आपने अभी वाला टाइम वेस्ट कर रहे हो आप किसी भी कारण से, बहुत गजब के नुकसान में रहने वाले हैं। आने वाले 4-5 साल में आपको बहुत गजब का नुकसान फील होगा, ये एकदम कंफर्म बात मान लेना। मैं बार बार जो बोलता हूँ ना, यदि ऑनलाइन के नशे में हो, नशा वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब हम घर पे पड़े रहते हैं, घर वालों की तो हम सुनते हैं नहीं, और हम खुद के एक नशे में चल रहे हैं, अलग ही एक दुनिया में चल रहे हैं, अलग ही अपने एक इमेजिनरी जोन बना लिया अपने चारों तरफ, और उसमें मजे मारे जा रहे हैं। लग रहा है कि क्या मस्त कोरोना टाइम आया है, बढ़िया है, ये कोरोना चलता रहे, मस्त लाइफ ऐसे ही चल रही है, बढ़िया घर पे बैठे हैं। यदि ये सब सोच के बैठे हो ना, और तुम्हें अभी तक फील नहीं हो रहा कि 8 महीने बाद में पेपर देना है आईआईटी का, तो आने वाले 5 साल इतने बेकार फ्रस्ट्रेशन में रहोगे ना, तब में हमारी ये सारी बातें तुमको बार बार याद आएंगी। तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, ऐसा पढ़ना पड़ेगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ नंबर कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं तो कम कैसे आ जा रहे हैं। यदि एक टाइम पर हमारे 82 85 नंबर आ चुके हैं मैथ्स में, और आज की डेट में 58 मार्क्स आते हैं, तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। क्लास में बैठाने का क्राइटेरिया है ही नहीं है, बैठाएंगे ही नहीं क्लास में। आप अभी के अभी क्लास छोड़ के जा सकती हैं एक में, यदि आप मेरे को कारण नहीं बता रही हैं तो आपको मेरे को कारण बताना पड़ेगा कि सर मेरा पिछले 1 महीने का ये कारण रहा, इस वजह से मेरे मैथ्स में 58 आए, केमिस्ट्री में मेरे इतने नंबर इस वजह से आए, फिजिक्स में मेरे इतने नंबर इस वजह से आए। नहीं तो आप क्लास में मत आया कीजिए। और बात सबके लिए एप्लीकेबल है, केवल इनका तो नाम बोल दे रहा हूँ क्योंकि इनको मैं अच्छे से पर्सनली जानता हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ इनको, इसलिए बोल दे रहा हूँ। लेकिन ये बात केवल इनके लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी है। एग्जाम यदि हो रहा है और एग्जाम में आप पिछले एग्जाम के कंपैरिजन में नीचे जा रहे हो, ये अलाउड नहीं है किसी भी हालात में। कारण बताओ आप 58 कैसे आ रहे हैं, सबके सामने बताओ कारण, अलग से भी क्यों, सबके सामने बताओ क्या कारण है आपके 58 आने के। या तो बताओ कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं हमको, ऐसी चीजें आ गई, ये बोलो। नो सर। नहीं बताना, बोलना पड़ेगा। या तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर आप पढ़ाई बेकार रहे हो तो आएंगे कैसे नंबर, या तो मुंह पे ये बोल दो जैसे हम आपको मुंह पे बोल दे रहे हैं अपनी जो भी बात है आपकी आपसे रिलेटेड, वैसे आप आराम से बोल सकते हो। आप एकदम क्लियरली बोल दो कि सर ये प्रॉब्लम है मेरे को मैथ्स में, आपने पढ़ाया ही नहीं ढंग से, और जो क्वेश्चन आए वो तो मेरे पढ़े हुए नहीं थे, बताओ आप ऐसा बोलो। या प्रैक्टिस ही नहीं करवाई सर आपने तो मेरे हमको कहां से नंबर आएंगे, ऐसा बोलो। बताओ क्या क्या सिलेबस था पेपर का? लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस। छोटे से चैप्टर को मैंने कितने डिटेल में पढ़ाया है, लिमिट्स को कितने डिटेल में, कितने तो क्विजेस डिस्कस कर दिए उस पे मैंने। और उसके बाद में यदि इस तरह की परफॉर्मेंस ही लानी है तो ये एक्स्ट्रा चीजें क्यों कर रहे हैं भाई? आएंगे बेसिक डेफिनेशंस पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। इतने नंबर तो तब भी आ जाने चाहिए बेसिक पढ़ के हुई। बिना नंबरों की बात काम नहीं बनेगा, बिना नंबरों के आप चाहो तो ये तो बढ़िया बात नहीं है। क्लास में भी एक्यूरेसी नहीं रहती है, एग्जाम में कहां से रहेगी एक्यूरेसी? क्लास में ही एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहती है, एग्जाम में कैसे एक्सपेक्ट करोगे? वहां पे तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी करनी है, वहां पे तो अपने को एग्जाम प्रेशर भी हैंडल करना होता है। और कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा भाई? क्या आपको ये चीज फील नहीं आ रही कि 8 महीने बाद में पेपर आपका? आपको नहीं पता क्या कि 8 महीने बाद में पेपर है? सब पता है। लग नहीं रहा, लेकिन ऐसा ऐसा लग नहीं रहा ना। यदि हमने किसी एक टारगेट को अपने दिमाग में सेट किया है और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, और आखिर में आके यदि हम ढीले पड़ जाएं, आखिर में आके यदि हम
मस्ती वस्ती में पढ़ रहे हैं या जो भी कारण होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप नहीं कर रही होंगी मस्ती, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन मुझे आपको ये कारण बताना पड़ेगा कि भाई नंबर कम क्यों आ रहे हैं, 58 क्यों आ रहे हैं, जो 42 मार्क्स कटे हैं, क्या वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे? नो सर। पढ़ाए हुए थे वो सब? यस सर। देखो इसमें दुखी होने जैसा नहीं है, यदि आप मेरी बातें सुन के दुखी हो रही है, मैं आपको दुखी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप तो हम बातें बोलते हैं, बोलते हैं कि ऐसे स्टूडेंट को लेते हैं, कुछ लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि सर पर्सनली मुझे बोल रहे हैं, काफी लोग इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, और काफी लोग इसको बहुत नेगेटिवली भी लेते हैं कि यार मेरे को डांट दिया सर ने। अब आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लेती, लेकिन मेरा काम है, मेरी आवाज आ रही है वैसे अभी आप लोगों को? Yes, sir. मेरा काम लेकिन ये है कि जो सच्चाई हो वो आकर के बोल देनी पड़ेगी। यदि मैं बोलूंगा नहीं, आज मैं आपको अच्छा अच्छा बोल के जाऊंगा, आप 8 महीने बाद में आप ही समझ जाएंगी कि मैंने आपको बेवकूफ बनाया था। आप ऐसा चाहती हैं एक्सपर्ट नो सर। कि मैं अच्छा अच्छा बोल के चला जाऊं? तो फिर आप ये ऐसा दुखी वाला मत करो, ये नहीं दुखी वुखी, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा दुखी फील कर रही हैं। दुखी वुखी फील करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये तो सब फालतू की बातें होती, दुखी हो जाना, रोना धोना बचा, ये सब नहीं चाहिए। मेहनत करो, स्मार्टली करो। आप करती है मेहनत, मुझे पता है। इस बैच में और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ये पता है मुझे। लेकिन आप यदि कमी को नहीं ढूंढेंगे ना अपनी, तो ये भी तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। आप कमी को ढूंढो कि मेहनत करने के बाद में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या कमी है, इस पे बिताओ आपकी 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इस पे सोचो, एनालिसिस करो कि ऐसा क्या चीज मेरे से छूट जा रहा है चीजें कि वो 42 नंबर के जो क्वेश्चन आए वो मुझसे एग्जाम में नहीं हो पा रहे हैं। क्या टाइम कम पड़ गया था, बहुत ही लंबा पेपर आया था क्या? नो सर। पेपर नॉर्मल था? यस मैंने सर। देखा नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है पेपर, मैंने बनाया भी नहीं पेपर इस बार का, मैंने केवल बस, मैं तो जस्ट आप लोगों के ओपिनियन के बेसिस पे भी माइंडसेट बनाऊंगा। आप ही बता दो, ऑनेस्टली दिखाओ कि सर मेरे को तो मुश्किल लगा पेपर, मुझे तो ये लगा लेंदी लगा। आप ऑनेस्टली रखो अपनी बात को, तभी तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप ढूंढेंगे ना। जब अच्छे स्टूडेंट्स जिनसे हमें उम्मीदें होती है वो नीचे जा रहे होते हैं, और नीचे इतना नीचे जा रहे होते हैं, तो देख के तो खराब लगता है भाई। रिजल्ट देख के दिमाग खराब हो जाए कि ये क्या रिजल्ट आ रहा है भाई, ये कैसे रिजल्ट आ रहा है। और ऐसे और भी बहुत सारे नाम है, मैंने सबके नाम नहीं बोले हैं। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. एक मिनट में ये इंटरनेट दूसरा वाला कनेक्ट कर रहा हूँ, वो कनेक्ट कर लेता हूँ फिर बात कर। हाँ अब आ रही होगी ना, अभी आवाज आ रही होगी अभी? Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो नाम बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बहुत नीचे आया है, कुछ का अच्छा भी हुआ है, जैसे उदिता ने अच्छा किया है इस बार मैथ्स में, कितने 86 है शायद आपकी उदिता। यस उदिता सर। हाँ 86 है। पहले पहले आए थे 86 से ज्यादा, या इस बार ही आए हैं 86? इस बार। इस बार ही आए, तो इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। हालांकि ये इम्प्रूवमेंट क्या ये हो गया क्या, मैक्सिमम जितना अच्छा कर सकते थे उतना कर दिया क्या? नो सर। पार्थ 3 बार से 100 नंबर ला रहा है, पता है क्या आपको? पिछले 3 एग्जाम हुए ना 12th में, 3 ही हुए हैं शायद एग्जाम अपने मेंस के। तो क्या बोल रहे हो? एक मिनट, आवाज नहीं है। 2 हुए कि 3 हुए एग्जाम? सर 2 ही हुए हैं मींस के, तो एक एडवांस का हुआ था। आवाज अटक के आ रही है क्या मेरी आप लोगों को? सर 3 पेपर हुए। हमें सही आ रही है। सही आ रही? हाँ तो उसके पिछले, आज इस वाले एग्जाम में भी 100 नंबर है, पिछले का भी मुझे ध्यान है 100 नंबर आए थे। मुझे 3 ऐसे ध्यान आ रहे हैं, 3 हो गए हैं शायद। तो आप बोल रहे 2, तो 2 हुए होंगे। 2 एडवांस के होते हैं तो। हाँ तो टारगेट आपको दिखना चाहिए कि यदि मैं 86 ला सकती हूँ तो मैं 100 नंबर भी ला सकती हूँ। 86 वाले को ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यदि मैं 86 तक पहुंच पा रही हूँ आज की डेट में, मेरे पास 8 महीने पड़े हुए हैं, मैं 100 तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। और यदि ये सोचने के बजाय मजे में आ गए तो फिर ये नीचे भी आ जाते हैं। ये देख लो एग्जाम्पल, जिनके नाम बोल रहा हूँ ये उनके एग्जाम्पल है जो ऊपर से नीचे आ गए। एक एग्जाम के बाद में मैंने आके बोला था कि एक्स मैंने अच्छा किया है, बोला था इस पे इस क्लास में, बोलो बताओ।
82 आए थे आपके उस वाले एग्जाम में, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। हालांकि मैंने तब आपको भी बोला था कि आप 100 नंबर का टारगेट बनाओ, 90 प्लस का टारगेट बनाओ, लेकिन चीजें बदलती है। देखो उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद में यदि सीरियसनेस नहीं आ रही है, यदि ये आप सोच नहीं रहे हो कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पढ़ाई करो और साथ में ये भी देखो कि कहाँ नंबर कट रहे हैं, कौन सा चीज वीक रह गया, क्या मैं 11th को रिवीजन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्या मेरा आर्काइव मैंने स्टार्ट किया कि नहीं किया, या मैंने सर ने बोल रखा केमिस्ट्री एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है। कोई है इस बैच में जिसने 11th की पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली हो इन दिनों में? कोई है इस बैच में जिसने 11th की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाँ, कंटिन्यू चल रही है सर। कंटिन्यू चल रही है मतलब समझा नहीं इस बात को मैं, क्या बोल रहे हो? चल रही है? नहीं तो चल रही है कब तक चलाओगे भाई? कब तक चलाओगे 11th की इनऑर्गेनिक को? क्या टीचर का वेट कर रहे हो क्या कि जब यहाँ पे पढ़ाएंगे तब करोगे क्या कवर? इस चीज का इंतजार है था आप लोगों को कि जब यहाँ इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब करोगे तुम लोग कवर? बोलो तो सही, ये है क्या मन में? क्या चल रहा है? ये चल रहा है क्या मन में कि जब पढ़ाएंगे तब कर लेंगे? ऐसा कुछ है क्या मन में? मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. तो रिस्पॉन्ड Yes, करो, sir. तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। नहीं बात करनी, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें क्या है? नहीं बात करनी है, नहीं तुमको तुम्हारा भला सोचना है, मत सोचो, आगे बढ़ जाएंगे। अभी दूसरे बैच में पूछ के आए हैं, उसमें 5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है कि इनऑर्गेनिक 11th की पूरी कंप्लीट कर ली है एनसीईआरटी, और साथ में 12th के कुछ चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए, पी ब्लॉक और कुछ 2-3 चैप्टर और नाम बता रहे थे। इस बैच में नहीं है क्या हमारे पास में कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसने 11th की एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक पूरी कर ली हो? कोई नहीं है इस बैच में। तो कब करोगे आप लोग? कौन से टाइम का इंतजार कर रहे हो भाई? नवंबर दिसंबर में करोगे क्या? रिस्पॉन्ड तो करो, बोलो कि सर मेरा ये प्लानिंग है, मेरा ये प्लानिंग है सर, मैं तो मेरे प्लानिंग के हिसाब से चल रहा हूँ सर, और मेरा प्लानिंग ये है कि मैं तो सर देखो जनवरी में करूंगा। एक चल रही वाला नहीं सुनना है अब हमको। जो लोग 11th से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग सीजे बैच में हैं, उनको तो पूरा ही कवर कर लेना चाहिए था अभी तक। 11th की इनऑर्गेनिक तो अब तक हो ही जानी चाहिए थी कवर, साथ में 12th के भी 3-4 चैप्टर तो हो जाने चाहिए। अब कौन करके दिखाएगा ये बताओ मुझे इसमें, कि अगले 2 महीने में कर देंगे सर? 11th की इनऑर्गेनिक केवल याद करने वाला पोर्शन बोल रहा हूं, जो अपने खुद के एंड पे करना है। समझने वाला टीचर समझा देगा, याद करने वाला जो मेजर पार्ट है कि सर मैं तो कर लूंगा इसको कवर, मेरे को नवंबर दिसंबर का इंतजार नहीं करना। अरे नवंबर दिसंबर में ही करके रखोगे क्या सब कुछ ही नवंबर दिसंबर के लिए पेंडिंग रखोगे क्या भाई? आप लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं है। 8 महीने हवा की तरह उड़ेंगे एकदम, देखना यूं उड़ जाएंगे एकदम बिल्कुल। 8 महीने ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो आप लोगों को यदि 8 महीने वाली बात फील नहीं हो रही है, आपको ये वाली बात दिमाग में नहीं बैठ रही है कि एग्जाम अब आने वाला ही है, तो आप फिर सही डायरेक्शन में नहीं है, सही ट्रैक पर नहीं है आप लोग। 8 महीने का नाम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं बच्चों के कि अब मैं 12th में हूं, मेरा आईआईटी का एग्जाम आने वाला है, मेरा आईआईटी मेंस का एग्जाम तो 6-7 महीने बाद में है, और आपके यदि वो अंदर से ये नाम सुनते ही 7 महीने 6 महीने सुनते ही यदि अंदर से अलग सा फीलिंग नहीं आ रहा है ना, तो आप अच्छे स्टूडेंट्स में नहीं आते हैं। आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है आईआईटी से, फिर इसका मतलब हालत खराब हो जाती है बच्चों की। जैसे ही बोलते हैं हम उनको याद दिलाते हैं कि 6 महीने ही बचे हैं, और आप लोगों को अभी तक फील आना स्टार्ट नहीं हुआ है एग्जाम का। क्या तुम लोग आईआईटी में टॉप रैंक्स की बातें करोगे? जिन लोगों की रैंक, सीजे बैच वालों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, जिनकी रैंक, और सीएसओ के लिए बोल रहा हूँ, जिनकी रैंक टॉप 10% में नहीं आ रही है, कितने लोग एग्जाम देते हैं आईआईटी मेंस का इंडिया भर में? 7-8 लाख।
8-10 लाख 10 लाख देते हैं एवरेज, एवरेज 10 लाख लोग देते हैं। वो तो शिफ्ट विफ्ट में बढ़ जाते हैं, इसलिए ओवरऑल 10 लाख की रैंकिंग आएगी, देखना तुम लास्ट में। ज्यादा भी देते हैं, किसी किसी ईयर में तो बहुत ज्यादा भी दिए हुए हैं। लगभग 10 लाख लोग देते हैं एग्जाम। और सेलेक्ट कितने लोगों को मानते हो बताओ, कितनी रैंक तक वालों को आईआईटी एनआईटी मिल जाता है? ये 12th पास वाले भी बैठे हैं यहाँ पर। तुम लोग बताओ, तुम लोग तो काउंसलिंग थोड़ा बहुत सोचा होगा तुम लोगों ने। बताओ देखिए कितने रैंक तक मिल जाती है आईआईटी एनआईटी एंड लास्ट वाली एनआईटी, एकदम घटिया एनआईटी में घटिया ब्रांच। 40,000 खेलते हैं ये। 40,000 के बाद तो नहीं मिलती होगी ना, बिना किसी स्पेशल रिजर्वेशन के। इतने भी मिलती है नॉर्मली तो 40,000 रैंक तक चली जाती। 40,000 में जो मिल रहा होता है ना, उसको मिलना नहीं मानेंगे वैसे तो मिलना नहीं मानते हैं उसको। 40,000 रैंक के आसपास, 35,000 30,000 रैंक के आसपास क्या मिलता है? ये मिलता है एनआईटी श्रीनगर। सुना होगा नाम, कभी नहीं सुना है तो सुन लोगे थोड़े दिनों में। एनआईटी श्रीनगर, भारत पाकिस्तान की लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी वहां जाकर के। जब भी थोड़ा बहुत भी क्लेशेस होते हैं ना आर्मी का, एनआईटी श्रीनगर के बच्चों को भाग करके अपने घरों पे जाना पड़ता है वापस। एनआईटी श्रीनगर को खाली करवा लिया जाता है। इस तरह की एनआईटी में जाके रहना चाहते हो क्या? 4 साल ऐसी एनआईटी से बीटेक करना चाहोगे क्या भाई? और ब्रांच मिलेगी 35,000 रैंक पे मेटलर्जी। हालांकि अच्छी जगह है, मेटलर्जी भी अच्छे प्लेसमेंट दे देती है, लेकिन इस जगह तो नहीं देगी ना यार। पहले ही घटिया एनआईटी और फिर उसमें भी मेटलर्जी ब्रांच, तो मतलब निकला फिर इस चीज का। ये तो फॉर्मेलिटी वाली बात हुई कि चलो गवर्नमेंट का टैग मिलना है, एक गवर्नमेंट कॉलेज का टैग लगवाना है भाई, लगवा लेना टैग, 4 साल दुखी रहोगे। तो 10 लाख लोगों में से 40,000 को भी मान ले अपन, कितना परसेंटेज हुआ? मैथ्स में थोड़ा कमजोर हूं मैं, तुम लोग बताओ कितना परसेंटेज हुआ ये? 96 हाँ 96 96% हो गया ये 10 लाख का। मतलब 4%। 4% बोलो भाई, 96% क्यों बोल रहे हो? मैंने परसेंटाइल हाँ 4% बोल देते हैं अपन तो। 4% में आना है, टॉप 4% में आना है। और जो लोग जैसे जिनकी रैंक, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? केवल 140 ने। इतने नहीं दिया एग्जाम। अभी जो तुम्हारा 12th का जो हुआ है अभी साथ सीजे वालों का, 140 में से हिसाब लगाओ 4% कितने होते हैं, लगाओ हिसाब कितना होता है। मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ आज तुम लोगों से। 6 लोग मान लेते हैं, 6 लोग मान लेते हैं, अपर एंड पे खेलते हैं फिर से। 6 लोग में कितने लोग बैठे हैं इस बैच में जो टॉप 6 में हैं? सीजे बैच में करो, हैंड रेस करो, कितने लोग हैं जो टॉप 6 में हैं? करो हैंड रेस। सच्चाई का सामना करो, मजे में मत रहो। किसी को यदि 10वीं और 12वीं रैंक पे आकर के खुशी मिल रही है ना, बहुत ही टेम्परेरी खुशी है, बहुत ही टेम्परेरी। सच्चाई ये है जो मैंने आपको बता दी है। हम छोटे से इंस्टीट्यूट में, जयपुर फिरजी तो छोटा सा इंस्टीट्यूट ही बोलेंगे, छोटे से इंस्टीट्यूट में हम टॉप 10% लोगों में नहीं आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा रैंक जोरदार बन जाए। रैंक में सर हमको ऑल इंडिया रैंक देखो 800 1000 के नीचे तो चाहिए नहीं सर। देखो मेहनत में 0, आईआईटी के लिए इंटरेस्ट में 0, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, एंथुजियाज्म नाम की कोई चीज है नहीं। 8 महीने टाइम रह गया है, कुछ नहीं लेना देना, इंजॉय करा जा रहा है टाइम को। कोरोना टाइम में सर मजा आ रहा है, मस्त लाइफ है ना। आप लोग हमें देख पा रहे हो, मस्त पड़े किसी दिन सो के क्लास ले रहे हैं, किसी दिन मजे से घूमते हुए क्लास ले रहे हैं, कभी क्या ले रहे हैं क्लास पता नहीं है, सब पता है, सब पता है। नुकसान किसका कर रहे हो ये सोच लो, केवल आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरे पास में आज की डेट में इतने सारे ऑफर्स हैं, आप ये जरूर मानेंगे, अधिकतर लोग इसमें ये मानेंगे मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ। मैंने अपना कोई एक असिस्टेंट नहीं रख रखा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है
मेरा कोई नुकसान नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट आए नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लाइफ पे, मेरी सेहत पे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इसलिए मेरा काम है आप लोगों को, आपका काम, आपकी आप ट्रैक से भटके हुए हो या ट्रैक पे हो, ये बात आपको बता देना, ये मेरा काम है, वो काम कर रहा हूं मैं बस। मेरा नुकसान कुछ नहीं है तुम्हारे खराब परफॉर्मेंस होने से, कुछ नहीं है खराब परफॉर्मेंस होने से नुकसान मेरा। सुधर जाओ, थोड़ा सा सिंसियर बन जाओ। जो फैसिलिटी तुम लोगों को मिल रखी है ना, तुम्हारे पेरेंट्स की मेहनत की बदौलत, उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत करी है, तब इस कंपटीशन वाले जमाने में, इतने महंगाई के जमाने में तुम लोगों को अच्छी फैसिलिटीज अफोर्ड कर पा रहे हैं। मैं श्योर हूं अधिकतर आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने अपनी मेहनत से अचीव किया होगा सब कुछ। मैं श्योर हूं अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया होगा अपनी लाइफ में, और उस मेहनत की कमाई से तुमको यहाँ पे पढ़वा पा रहे हैं, इतना ज्यादा फीस पे कर पा रहे हैं, और उसके बाद में तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, क्लासेस रेगुलर अटेंड कर नहीं रहे हो। जब मन कर रहा है कि आज तो सोने का मन हो रहा है तो सो जा रहे हो, सो जाओ। नुकसान किसका कर रहे हो? तुम्हारा नुकसान कर रहे हो, और सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो अपने पेरेंट्स की, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे। हम लोग बहुत लकी लोगों में आते हैं जिनको ये फैसिलिटीज मिल पाती है, कोचिंग मिल पाती है। अब अपने को जो मिल जाता है ना, हमें फील नहीं होता, हमें लगता है ये तो सबको ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है। इसका एग्जाम्पल आप देखो, वो जो वुमेन्स हॉकी टीम के प्लेयर्स, उनका पढ़ो आप उनकी स्टोरीज। एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है पूरा उनके बारे में, वुमेन हॉकी टीम के बारे में, निकाल के पढ़ो। इतना इंटरनेट चलाते हो, कभी अच्छी चीजें भी पढ़ो और देखो कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी स्टोरी है उन लोगों की, बिना रिसोर्सेस के ऐसे लेवल पे पहुंच जाना जहां पर पूरा इंडिया उनकी तरफ देख रहा है, भैया कहीं से मेडल दिला दो। अमीर अमीर लोग भी मन ही मन में सोच रहे हैं यार मेडल आ जाए यार कहीं से। किन पे टिके हुए हैं? ऐसे लोगों पे टिके हुए हैं जिनको न सोसाइटी ने कभी इज्जत दी, न सोसाइटी ने कभी रिसोर्सेज दिए, और वो लोग केवल अपने हार्डवर्क मेहनत के दम पे आज पूरे वर्ल्ड में अखबारों में छपे हुए हैं। अखबारों में कि पूरे इंडिया भर की जितनी न्यूज है, मीडिया है, सब में हर फ्रंट पेज पे छपे हुए हैं आज, केवल अपने हार्डवर्क के दम पे। उनके पास तो कुछ नहीं है रिसोर्सेज नाम पे, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो आराम से, कंफर्ट में। अधिकतर लोग एसी में बैठे हुए, कूलर में बैठे हुए, मस्त बैठे हुए आराम से। अधिकतर लोग तुम में से सारी फैसिलिटीज है हमारे पास में, फिर भी यदि रोने तो रोते रहोगे फिर तो। इतना कंफर्ट होते हुए एक छोटा सा काम हमें दिया गया है कि बैठ के शांति से 8-10 महीने पढ़ाई कर लो, और फायदा खुद का ही होगा, खुद का फायदा कर लो। बड़े बड़े पैकेजेस मिलेंगे, तुम्हें ही मिलेंगे। और वो इतना क्लियर सा फायदा नहीं दिखाई दे रहा जनता को। बेवकूफों की लाइन भरी हुई है इस बैच में, ये बोलना पड़ रहा है मुझे मजबूरी में। अपने साथ में, करियर के साथ में इतना बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं कुछ लोग इस बैच में। मुझे सब पता चलता है सबके बारे में। आपको क्या लगता है आप ये ऑनलाइन में हम देख नहीं पाते हैं तो पता है। एक छोटी छोटी एक्टिविटी को नोटिस करता हूं मैं क्लास में, एक एक आंसर देने के तरीके से पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है क्लास घर पे। चीटिंग करके नंबर ला रहे हैं कुछ लोग, बेवकूफ लोग। व्हाट्सएप पे आंसर एक दूसरे को भेज भेजा के नंबर ला रहे हैं। इससे बड़े नमूने, इससे बड़े बेवकूफ कोई क्या होगा? मतलब इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके पेरेंट्स यहां पढ़ा रहे हैं और चीटिंग कर करके नंबर ला रहे हैं, जैसे तो कोई अवार्ड मिलता है फिर जी के एग्जाम्स में नंबर लाने की। कैसे किस तरह के लोग हो यार तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है नहीं क्या कुछ भी लाइफ में? मतलब ये कैसी हरकत हुई कि चीटिंग करके नंबर ला रहे हैं? क्लियर दिख जाता है नंबर, जो बिना पढ़ने वाला बच्चा नंबर ला रहा है, क्लियर दिख जाता है टीचर को देखते ही, उसमें रिजल्ट को देखते ही। क्यों बोले हमको लगता है क्या बोलना है ऐसे ऐसे बंदे को जिसको इतना सा भी होश नहीं। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, इस बैच में जो भी इनमें से जो भी बातें बोल रहा हूँ, इनमें से जो भी बदमाशी कोई कर रहा है मत करो। 8 महीने अपने आप से ईमानदारी दिखाओ,
इस प्रोसेस के लिए ईमानदारी दिखाओ और फिर पूरी लाइफ आराम से जैसे तुमको रहना है तुम रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे रहना है रहो भाई, मजे से रहो आराम से, जैसे मस्ती करनी है जो करना है सब करो आराम से। लाइफ मिली इसीलिए एंजॉय करने के लिए मिली, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाओगे यदि 8 महीने आपने घटिया निकाल दिए। थोड़ा सा थोड़ी बहुत मस्तीखोरी के लिए, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे मस्ती करने के लिए, कुछ और कहीं पे मस्ती करने के चक्कर में अपना क्या करियर वरियर स्पॉइल कर रहे हो। नॉर्मल कॉलेज में पढ़ोगे, नॉर्मल सी प्राइवेट नौकरी करोगे एकदम बेकार सी, क्या मतलब निकलेगा? थोड़ा सोचो इस बारे में। इस बैच के लिए मुझे सही में मतलब मैं जैसे फिजिक्स सर से भी मेरी बात होती है, केमिस्ट्री सर से ज्यादा बात नहीं होती, फिजिक्स सर से बात होती है, तो वो भी यही बोलते क्या बैच बनाए ये सीएसओ का, कोई कुछ नहीं है इनमें, नेतागिरी वाले ज्यादा लोग हैं, नेतागिरी में एक्सपर्ट हैं, चैंपियन है नेतागिरी के, पढ़ने वढ़ने में सबसे एकदम बिल्कुल ढोलू मोलू हो रखे हैं एकदम, बिल्कुल बेकार। और लास्ट ईयर का सीएसओ देखो क्या बच्चों ने क्या रिकॉर्ड कायम किया है, सीएसओ 1 ईयर कोर्स से क्या रिजल्ट लेके निकले हैं, जबरदस्त। 8 महीने 9 महीने में क्या शानदार आईआईटी में रिजल्ट लेके निकले। वंशज हैं और भी बहुत सारे हैं, 99 परसेंटाइल के आसपास हैं। 1 साल के कोर्स में 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंचना बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट है। लेकिन इस बैच में हाल ही बुरा है, अभी सीजे में भी बहुत बुरा हाल है कुछ बच्चों का, कुछ का क्या आधी क्लास का बहुत बुरा हाल है, इसलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो हमारे क्या, हम तो आए पढ़ाए मस्त आराम से, क्या दिक्कत है, मुझे कौन सा मजा आ रहा है तुमको ये सब बोलने में। लेकिन जब दिखता है सामने के सामने दिख रहा है कि यार ये अपना करियर खराब कर रहा है, तो एक्शन में इसको पॉजिटिवली लो, है ना, नेगेटिवली मत लो। यस सर। हाँ पॉजिटिवली लो, और ये कारण आप ढूंढो, और कारण ढूंढ के मुझे फोन करना फिर आप कि सर ये कारण है, मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। एक जो भी हो एकदम बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं छुपाना होता है टीचर से, एकदम ट्रांसपेरेंटली बता दो कि सर ये प्रॉब्लम है मेरे साथ में अभी फिलहाल भी, और मैं इसको ठीक कर लूंगी सर। आज की डेट में ये मैंने बताया भी था टॉप 3 में जो ये बच्चा है जिसका गड़बड़ था हुआ था बीच में, और उसने मेरे को फोन करके पूरा कन्फेशन की सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ये चीज, उसका मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी बताया था कि सर फोन पे जो आप फालतू काम कर सकते हो मैंने सब काम कर लिए इन दिनों में, ये भी मैंने शायद बोला था आपको। लेकिन आज देखो अब वो कॉन्फिडेंटली बोलता सर मैंने अब अपने आप को ट्रैक पे ले आया हूँ, अपने आप को ट्रैक पे ले आया हूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ बात हुई थी उस दिन हमारी, मेरी और उसकी फोन पे 1.5 घंटे के आसपास बात हुई थी। क्लासेस पूरे दिन भर लेते रहते, उसके बावजूद भी 1.5 घंटा मैंने उसको निकाल के दिया एक दिन में, और उसके अलावा 1-2 बार फिर से भी बात हुई थी। और आज की डेट में वो एकदम ट्रैक पे है। कहाँ उसका केमिस्ट्री सॉरी मैथ्स, उसका मतलब वो बोलता था कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे मैथ्स में, हमेशा से ही। वो 11th में मतलब मिड में आया था मेरे पास में, उससे पहले जो भी, तो उसका ये रहता था कि सर मैथ्स मेरा हमेशा से वीक पार्ट रहा है। लेकिन अब देखो इस बार वो मैथ्स में भी 91 लाया है। इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट। और मैथ्स में उसके कभी 75 से ऊपर नहीं आए थे कभी, इस बार 91 आया। और वो बोल रहा है कि सर मैं तो अब कॉन्फिडेंट हूँ, अब अगली बार और बढ़िया करूँ। फिजिक्स में पूरे ला रहा है 2 बार से, वो 2-3 बार से, वही जितने भी तुम्हारे पेपर हुए उसमें सब में उसमें मेंस में पूरे आए हैं। अब तो फिर नाम भी तुम जान जाओगे यदि तुमने पूरी लिस्ट मिलती है तुम लोगों को रिजल्ट की। नहीं सर, तो पार तो ला रहा है 2-3 बार से मैथ्स में पूरे, और जिस स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ वो ला रहा है फिजिक्स में पूरे, फिजिक्स में पूरे लाता है 100 में से 100। इस बार भी 100 में से 100 आए हैं उसके, रैंक इस बार भी 3rd आई है उसकी। तो करो, इतने अच्छे अच्छे बच्चे तुम्हारे साथ में एग्जाम्पल के लिए हैं, इतना बढ़िया। मतलब सोचो अभी 130-140 बच्चों में भी तुम्हारे पास में ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो ऑल इंडिया रैंक टॉप 100-200 में आने के दावेदार है आज की डेट में। उनकी रूटीन में तुमको बता रहा हूँ, सीखो यार उनसे, उससे ज्यादा किससे सीखोगे फिर। चलिए, तो इसको साइन कोर्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताना, मुझे आपकी जो भी कमी है जरूर बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसको कमबैक करना पड़ेगा अगले पेपर के बाद में, फिर से एकदम हमारा रिस्पॉन्स बदल जाना चाहिए। जब अगले पेपर के बाद में बात हो तो पता चले अरे वाह क्या बात है, वापस कमबैक किया है। तो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ो, खूब पढ़ाई करो, दिन रात एक करो बस, और क्या करें। दिन रात एक करो, एक ही जवाब है। मेरे को तो सबसे कम चीजें समझ में आती थी क्लास में, तो वही है सर। और उसके बावजूद मेरे नंबर सबसे ज्यादा आए थे केमिस्ट्री में भाई, मैथ से ज्यादा केमिस्ट्री में। मेरे रिजल्ट दिखा दूंगा तुम्हें बाकायदा मार्कशीट्स,
क्योंकि मैं खुद भी इस बात को यकीन नहीं कर पाता कि मेरे मैथ्स से ज्यादा केमिस्ट्री में कैसे आ गए। मैं तो मैथ्स हमेशा से ही, बचपन से ही मेरे को तो मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है, यस सर। बहुत ज्यादा। मेरे को मैथ्स की कंपैरिजन दूसरे चीजें तो बिल्कुल बिल्कुल आलतू फालतू लगती है, लेकिन फिर भी मेरे केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आए। मैं खुद हैरान था जब मेरे पेपर, सारे पेपर मैंने दिए, बस आईआईटी एडवांस में मेंस में ज्यादा थे, उसमें मैथ्स में ज्यादा थे, बाकी सारे एग्जाम्स में मेरे केमिस्ट्री में ज्यादा थे। मेरे इसमें नहीं, यस सर। उल्टा बोल गया, आईआईटी एडवांस में केमिस्ट्री में ज्यादा थे, मेंस में मैथ्स में ज्यादा थे। मेंस में बस मैथ्स में ज्यादा थे मेरे। हमारे टाइम पे एआईट्रिपल बोलते थे, एआईट्रिपल में मेरे मैथ्स में ज्यादा थे और केमिस्ट्री में एडवांस में ज्यादा थे। एडवांस में तो केमिस्ट्री में खुद कुछ ज्यादा नंबर आ गए थे, जब मैं सपने में नहीं सोच सकता था इतने नंबर आए थे मेरे। 98 आए थे मेरे, तो वो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, मतलब बहुत ज्यादा नंबर। तो ये आप सोचो कि अभी पढ़ते टाइम पे वो सब्जेक्ट या चैप्टर कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एनी हाउ हमें मार्क्स गैदर करने होते हैं, मार्क्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, और वो अब किस सब्जेक्ट से ज्यादा आसानी से मिल पाते हैं वो हमारा फेवरेट होना चाहिए, ना कि अपना एक पर्सनल कोई फेवरेट। अपना फेवरेट वो होना चाहिए जो हमें नंबर दिलाएगा, और नंबर ज्यादा दिलाएगा केमिस्ट्री। मतलब इस बार क्या हुआ, जैसे केमिस्ट्री का शुरू का पेपर मेरा बहुत बेकार गया, मैं न्यूमेरिकल्स भी ढंग से देखी ही नहीं, तो 3-4 क्वेश्चन थे मैं आराम से कर देता, हाँ, वो फिर मेरे छूट गए इस वजह से। तो कितने नंबर आए तुम्हारे केमिस्ट्री में? 23। तो 23 नंबर का कारण यही है बस जो तुमने बताया? नहीं सर, वो तो यही सर, मैं बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन मेरे सही नहीं गए एमसीक्यू वाले, मैं न्यूमेरिकल ढंग से नहीं, मैं 3-4 और कर देता हूँ। लेकिन भाई साहब, मैं डिमोटिवेट मतलब हो गया मैं इस आपको ये chemistry। बोलूंगा, देखो अपने आप पे इतना भरोसा तो रखो, अपने आप को इस लेवल समझो कि 23 मार्क्स आपको लगने चाहिए, कि ये केवल एक या दो कारण से नहीं आ सकते हैं। आप इतने खराब स्टूडेंट नहीं है यान कि आपके 23 आने चाहिए नंबर। यदि आपके 23 आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपने बहुत ब्लंडर किए हैं इस पिछले 2-3 महीने में केमिस्ट्री में, ये समझो। आप हाँ अपने आप को सर, डिग्रेड स्टार्ट करके कर मत देखो। आप 23 मार्क्स को ऐसे मत समझो कि ये ठीक है, थोड़ा 10-20 नंबर और ज्यादा आ सकते थे। अरे 53 लायक, केवल 50 लायक ही हो गए तुम। नहीं सर, उससे भी ज्यादा आ सकते हैं केमिस्ट्री में तो। या तो तुम ये बोल दो कि सर मैं तो देखो अपने आप को समझता हूँ 50 लायक ही हूँ, मैं तो देखो 50 से ज्यादा तो कैसे लाऊंगा मैं, मेरे में है ही नहीं सर वो बात। या तो ऐसे बोल दो। नहीं सर, आराम से आ सकते हैं। तो फिर यही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे एक दो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि बहानेबाजी, ये वो, ये एक एग्जाम में चल जाएगी, 2 एग्जाम में चल जाएगी। आप बार बार आपका परफॉर्मेंस, मुझे तो याद नहीं है पिछली बार लास्ट टाइम केमिस्ट्री में कब एक्सीलेंट रहा होगा, मुझे तो याद नहीं आता। कभी लाए हो 100 में से 80 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर? नहीं सर, केमिस्ट्री में। तो पिछले बार क्या रीजंस रहे पिछले सारे एग्जाम्स में? यही रीजन रहा जो अभी बताया। हाँ सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि रीजंस मत बनाओ। ना बना लिया, म्यूट कर लो, रसमलाई की बातें मत करो। ये वही है ना, अमनी तो है। हाँ सर, अमन का ही हुआ। अमनी है। हाँ, ये बीच बीच में क्या है, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन अपने घर का अपने को, हम लोगों को सुनाना चाहता है कि सर देखो बहुत हो गया, अब ठीक है, हम नहीं करना हमको इम्प्रूव, आप पता नहीं क्यों जबरदस्त समझा रहे हो, हमको करना ही नहीं इम्प्रूव। तो क्लास के टाइम पे मेरी बातें तो सुन नहीं रहे, घर वालों से बातें कर रहा है, इसका अलग ही फंडा है। इसको तो क्लास से परमानेंटली बाहर कर दूंगा मैं। मतलब बड़ा अजीब दौर है ये। कहाँ ऑफलाइन क्लासेस में, मेरी क्लास में अयक्षमा और ये लोग जानते होंगे, अरे एक सुई गिराओगी तो आवाज आएगी, ऐसा रहता था अपना। और क्या सिस्टम Yes. बताओ ऑनेस्टी। Yes. हाँ सर। सुई गिराओगे ना, वो भी सुनाई देगी। और क्लास में 100 बच्चे हो, 50 हो, 125 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम माहौल। आप बोर्ड से अलग नजरें तो हटा लो, नजर हटा के तो दिखाओ भैया। अब ये ऑनलाइन के दौर में ये बड़ा लफड़ा है। क्लास में बैठे हैं, घर वालों से चर्चा चल रही है, कभी छोटा भाई आ जाता है, कभी बड़ा भाई आ जाता है, कभी मम्मी आ जाती है, कभी पापा आ जाते हैं। अब इनको बोले तो इनको बुरा लगेगा, लेकिन अब क्या करें। ऑफलाइन क्लासेस में करके दिखा दो, एक दिन करके दिखा दो ये चीज। अब चक्कर ये है ना कि हमने तो ऑनलाइन को ऑनलाइन समझा नहीं, हमने तो ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह फॉलो किया, लेकिन आप लोग नहीं समझना चाहते हैं, ऑनलाइन को ऑनलाइन ही मानना चाहते हैं। आप तो ऑफलाइन नहीं समझना चाहते।
चलो आपकी इच्छा है, मेरा जो काम था मैंने कर लिया, मेरी जो बात मेरे को लग रही है इस बैच से रिलेटेड मैंने कन्वे कर दी है। मुझे पता है हर कोई फायदा नहीं उठाएगा, ये भी मुझे पता है। मैं तो बहुत एक्सपीरियंस, मेरे बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए यार, 8 साल से ज्यादा तो मुझे फिटजी में ही हो गए, बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए। तो मुझे हर तरह के बच्चे पता है, तुम लोग कौन क्या करेगा मुझे ये भी पता है। लेकिन यदि 2-4 को भी बेनिफिट होगा ना, तो मेरी क्लास तो सक्सेसफुल हो गई जबरदस्त तरीके से। यदि 2-4 लोग भी आज के बाद में अपने रूटीन को कि सर केमिस्ट्री करनी है, अब तो ये चल रहा है नहीं बोलूंगा अब जवाब में, चल रहा है अभी तक भी। इतने दिनों से आप बोल रहे हो और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि चले जा रहा है इनऑर्गेनिक चल। अरे एक बार ही करोगे क्या पूरे साल भर में इनऑर्गेनिक? एक बार ही डिवाइस करना है क्या केवल? एक बार में याद रह जाती है कि चीजें सारी? इनऑर्गेनिक एक बार पढ़ लोगे सब याद रह जाएगा आईआईटी के एग्जाम में? No, sir. इतना तगड़ा समझते हो खुद को? हाँ, यदि किसी की ये गलत फहमी हो कि एक बार पढ़ लेंगे ना पूरे कोर्स को तो अपने को सब कुछ याद रह जाएगा पेपर में, ऐसा कोई आइंस्टाइन नहीं है इस बैच में। इस बैच में नहीं है, कहीं नहीं होता ऐसा आइंस्टाइन। एडवांस बैच में बोला है 5 बार करने को मैंने, उनको बोला है दिसंबर तक 5 बार पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जानी चाहिए, मतलब हो जानी चाहिए। अब उनको 5 बार करने को बोला गया है, तो सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए हमें तो ज्यादा बार करनी चाहिए। और टीचर डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं, इनऑर्गेनिक में कोई टीचर की जरूरत नहीं है, पी ब्लॉक पढ़ने के लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं है, खुद पढ़ेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, क्या फॉर्मूले पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है क्या? या लिमिट्स में एक्सपेंशन के फॉर्मूले पढ़ाने के लिए मेरी जरूरत है क्या एक्चुअल में? नो सर। नहीं है जरूरत। लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं कि सर पढ़ाएंगे ना जिस दिन, देखो लिमिट्स के फॉर्मूले जब जिस दिन सर पढ़ाएंगे ना तो पढ़ूंगा मैं। इसे कहते हैं खुद को धोखा देना, क्योंकि पता है एक्चुअल में अंदर से पता है कि ये चीज मैं खुद भी कर सकता हूँ यदि मैं मेहनत करूँ तो एक्चुअल में इस लाइन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके दिखाओ। दिन रात एक करना, ये लाइन जब लाइफ में इंप्लीमेंट हो जाएगी ना तब रिजल्ट आएगा, उससे पहले रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। जिस दिन आप खुद को लगने लग जाएगा नहीं यार मैं वाकई में दिन रात एक कर रहा हूँ, आजकल दिन रात एक कर दे रहा हूँ, पूरे टाइम पढ़ता हूँ, एकदम मन लगा के पढ़ना, केवल नहीं मन लगा के पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा हूँ, एक एक चीज को इतना ढंग से पढ़ रहा हूँ कि कोशिश रहती है कि यार एक बार में ही काफी कुछ तो ध्यान रह जाए, इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा हूँ। इतना तो करना पड़ेगा यार, कुछ छोटी मोटी चीज थोड़ी कर रहे हैं, आलतू फालतू थोड़ी कर रहे हैं। ये सब नॉर्मल बच्चे भी कर लेते हैं 2-3 घंटे पढ़ाई, तो 2-3 घंटे पढ़ाई पढ़ने वाला काम करोगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए, तो एलसीएम लिया यहाँ पर, ये हमने एलसीएम लिया तो ये बना, और अब क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई अंडर न्यूमरेटर को रूट 2 से, रूट ऑफ 1 प्लस साइन टू थीटा लिख देंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। हाँ वो तो अपन ने कर लिया। नहीं, अब आप क्या बता रही है न्यूमरेटर में क्या करूं? न्यूमरेटर को रूट ऑफ 1 प्लस साइन टू थीटा लिख देंगे। नहीं नहीं नहीं, डिनोमिनेटर को 1 माइनस sin x माइनस cos x का रूट में लिखते हैं। एक एक जना, जैसे अब वो साइन थीटा की आइडेंटिटी वाला कौन है वो बोलो। तो कितना बढ़िया बताया इसका, मेरे को समझ में आ गया। आपको एक और जना बोल रहा था, वो भी बोलो। सर डिनोमिनेटर को 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिखते हैं। बिल्कुल बढ़िया। और ये तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम है इंटीग्रेशन में, क्या कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा एक चीज क्रिएट हो जाए जिसका डिफरेंशिएशन कहाँ लिखा हुआ हो? न्यूमरेटर में लिखा हुआ हो, डी थीटा के मल्टीप्लाई में लिखा हो। और साइन थीटा यहाँ पे देखो, सोचो साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है एक्स में। आप भी देखो, देखिए ये जो चीज बोल रहे हैं वो समझ में आएगा क्या? यस सर। यदि डिनोमिनेटर में ये चीज क्रिएट कर ली जाए तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का नॉर्मल क्वेश्चन रह गया क्या? इसको टी मानेंगे, ऊपर dt खत्म हो गया। खैर, और ये सही बता रहे हैं, साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि साइन 2 थीटा को हमने ये इसके चमत्कार के बारे में तो कई बार बताया। चमत्कारी फॉर्मूला कई जगह इंटीग्रेशन में काम आएगा। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है अंडर रूट के अंदर। ये लिख दो इसको, और लिखोगे तो खत्म हो गया एकदम। जो ये बोल रहे हैं टी और ऊपर dt, तो dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये लिखा हुआ मैंने, साइन इनवर्स टी बाय रूट। करेक्ट, एकदम बढ़िया है।
तो जो लोग करके लाए घर से इस मेथड से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। कहा वो असम की वो कौन सी एक लड़की ओलंपिक में मेडल लेके आई है, हीरा क्या नाम है? बाई नहीं नहीं, वो दूसरी अभी जो कल लवलीना, क्या नाम है? लवलीना लवलीना क्या मतलब, क्या स्टोरी है यार, स्टोरी सुन के देखो उसका, क्या स्टोरी है। मतलब हम लोगों ने अपनी लाइफ में, मैं खुद को इंक्लूड कर रहा हूँ, हम लोग बहुत लकी लोग हैं भाई, हमको सब चीजें मिलती है आगे से आगे, हमको हर चीज मिल जाती है। हम लोग बहुत ज्यादा लकी लोग हैं, अधिकतर लोग इस बैच में जो बैठे हैं, हम लोग 95% से ज्यादा लोग इस बैच में बहुत लकी लोग हैं हम लोग। कुछ के जरूर इश्यूज होंगे घर पे, लेकिन अधिकतर लोग, सब लोग, हम लोग बहुत लकी लोग हैं कि हमको आसानी से पेरेंट्स के थ्रू हर चीज मिल गई। सबको नहीं मिलती है। पढ़ना स्टोरी, लवलीना की स्टोरी पढ़ना एक बार। पहली बात तो इस घटिया कंट्री में, जिस कंट्री में लड़कियों की इज्जत वैसे ही बहुत कम है, उसके वहां पे उनके वो 3 बहनें हैं, केवल भाई नहीं है उनके, तो उनके गांव में लोग मुंह पे बोलते थे उनको, उसके पापा को, कि तू तो अनलकी है यार, तेरे तो लड़का ही नहीं हुआ, तो तीनों लड़कियां ही हुई है, तो अनलकी है। उसकी स्टोरी का ये एक पहलू भी है, ये कोई बहुत हिडन बात है या वहीं पे होता है, ये इधर इस कंट्री में, घटिया कंट्री में कई जगह होता है ऐसा। ऐसी जगह जहां पे ना तो मेंटली लोग सपोर्ट करने वाले, फाइनेंशियली तो छोड़ दो, उनकी गांव में अभी तक रोड नहीं बनी है, उनका गांव अभी तक कनेक्ट ही नहीं है कभी किसी सड़क से। जब वो अभी, अब उसको वापस आना है, वापस जब आएगी तो उसके वेलकम के लिए अब जाकर के असम गवर्नमेंट ने उसमें रोड बनवाना स्टार्ट करा है, कि भाई वो जब आएगी तो उसके फोटोज छपेंगे, तो फोटोज में कहीं गरीबी नहीं दिख जाए हमारी, असलियत नहीं दिख जाए, पूरे दुनिया भर में फोटोज छपेंगी उसकी और वो असलियत सामने नहीं है, तो अब उसके रोड बनवा रहे हैं। अदरवाइज वो इतने सालों में रोड से भी कनेक्टेड नहीं है गांव, जिस गांव में वो रहती है, अभी भी जिसमें रहती है। अब क्या मतलब, हम लोग बहुत लकी लोग हैं, आप इस बात को समझिए और आप मेहनत करने लगिए, दिन रात एक करना पड़ेगा। बॉक्सिंग जैसी चीज में यार, बॉक्सिंग क्या, तुम सोचो अभी जयपुर में भी क्या बहुत पॉपुलर गेम है क्या? नहीं कर पाते इंडिया से लोग, तो हम तो पढ़ने मतलब लगे। अपन जयपुर में अच्छी सिटी में रह रहे हैं, अपन एक ठीक ठाक सी सिटी में रह रहे हैं, क्या जयपुर में भी बॉक्सिंग क्या बहुत पॉपुलर नो गेम है क्या? सर, कॉमन आदमी के रीच में है क्या कि नहीं नहीं हर कोई करा रहा है बॉक्सिंग में, तो क्या है, क्या बड़ी बात है, क्रिकेट जैसा है, हर कोई बॉक्सिंग तो करता ही है, ऐसा है क्या अपने यहाँ पे स्पोर्ट? ये आप उस चीज को देखेंगे ना कि यार बॉक्सिंग को एज ए प्रोफेशन ऑप्ट करना, ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग है। और उसके लिए, अरे जिसके पास में खरीदने को खाना खाना खाने को नहीं है, वो बोल रही है वो उसमें हॉकी टीम के कुछ प्लेयर्स हैं जिसमें वो कैप्टन है, वो कैप्टन की स्टोरी, उससे उसकी बातें सुनो यार। वो बोल रही है कि मेरे पास में, हमारे फैमिली में ये कई लंबा टाइम तो ऐसा रहा है, उसके पापा 2,500 रुपए कमाते हैं इस महीने की, 2,500 रुपए महीने की, और 2,500 रुपए में फैमिली को चलाते थे। तो बोलती थी कि कई बार ऐसा होता था कि पता नहीं रहता था कि आप सुबह का खाना खा लिया, आप शाम का खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये पता नहीं रहता था। और वो हॉकी टीम की कैप्टन बन गई इंडिया में। मतलब ये हम लोग जो अच्छे फैसिलिटीज में रह रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि यार उनकी तरफ अब अंदर ही अंदर मन ही मन सोच रहे हैं, अमीर अमीर लोग भी, बड़े बड़े लोग भी सोच रहे होंगे अपने घरों में बैठ के, यार ले आए मेडल, ले आए मेडल, ले। किनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? जिनके पास में एक टाइम पर 1% रिसोर्स नहीं था, 1% रिसोर्स नहीं था, उन लोगों से हम लोग उम्मीदें पाले बैठे हैं कि अपने देश का नाम रोशन कर देंगे। अरे भैया, उनके पास रिसोर्स तो दिए नहीं किसी ने, अपनी मेहनत के दम पे कहां तक पहुंच गए, और वो भी इस तरह की कंट्री में, जिस कंट्री में लड़कियों के लिए वैसे ही दिक्कतें बहुत ज्यादा है। तो मेहनत करते हैं ना, तो यार देखो अचीवमेंट तो होता है, चीजें मिलती तो है, मेहनत करने वालों को डेफिनेटली मिलती है चीजें। ये लोग इसके एग्जाम्पल है और इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, वाकई में लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना, जिन्होंने ठान रखा है पूर्णिमा कॉलेज जाना है हमको, अब उनको क्या फर्क पड़ता है किसी से इंस्पिरेशन लेने का या किसी अच्छी बात को सुनने का? उनको तो मोबाइल गेम से ही फुर्सत मिले तब तो कुछ सुने ना अच्छी बातों को। उनको तो घटिया लाइफ जीनी है, घटिया चीजें सुननी है, घटिया चीजें मोबाइल पे यूज करते रहना है, और बस ऐसे ही घटिया लाइफ चलानी है, चलाते रहो।
क्लियर है क्वेश्चन सबको? Yes, sir. ये आगे ध्यान रखना, साइन 2 थीटा का और कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मस्त कनेक्शन है। यदि ऊपर कोस थीटा प्लस साइन थीटा है तो नीचे क्या क्रिएट करेंगे? Sin theta minus साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यदि ऊपर एडिशन है तो नीचे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ऊपर डिफरेंस है तो नीचे एडिशन क्रिएट करेंगे। और साइन 2 थीटा को दोनों चीजों में कन्वर्ट करना आता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा में भी कर सकते हैं और साइन थीटा माइनस कोस थीटा में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर इसी पे ही टिका हुआ है। बताओ ये जो बोल रहा था कि नेक्स्ट में भी यही होगा, वो वही बोलेगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हाँ, करेंगे बोलो। पहले तो आशीष बोल रहा है ना? हाँ, आशीष को बोलने देते हैं। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखो इनका आइडिया सुनो, जिसका नहीं हुआ था वो सुनो। इन्होंने बोला है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अबे 2 cos जो बनेगा उसको माइनस साइन और प्लस साइन करेंगे, फिर इसको दोनों की तरफ डिवाइड Very मतलब डिवाइड कर देंगे दोनों। वेरी गुड, मजा आ गया एकदम, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट। पीछे साइन थीटा के मल्टीप्लाई। हाँ, अब कौन बोल रहा था? नमन बोल रहा था। नमन बोलो, क्या बोल रहे हो? 8 को 9-1 लिख देंगे वो अभी डायरेक्ट फायदा नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ऊपर वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। वो करने के बाद हाँ, वो करने के बाद सही है। हाँ, 2 इंटीग्रल बन जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चन था ये, यदि आपने घर पे खुद से कर लिया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब ये तीसरी बार कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, चौथी बार इनफेक्ट। सर एक वो पहले भी था, चौथी बार। टाइप 2 में 2 बार करा अपन ने, और एक बार पहले अपन ने 1/1 + tan x में किया ही था। और क्यों करना पड़ रहा है वो भी समझो आप। केवल cos x होता तो एक sin x माइनस जोड़ता, एक sin x घटाता, तो जो घटाने वाला है sin x है वो फिर बच जाता ना, फिर उसको कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, cos x प्लस cos x लिखा इसको, और एक sin x जोड़ दिया और एक sin x घटा दिया। इससे फायदा क्या होगा अभिषेक बताएगा। अभिषेक कौन है? अभिषेक, आयुष भार्गव बताओ, देखे इससे फायदा क्या हुआ? यही तो पंगा है ना इस बैच के साथ में। अनुष्का बताओ, देखें। देखो 3 नाम बोल चुका हूं ना, तो ये अनम्यूट करने को तैयार है। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अनम्यूट तो करो ना कम से कम कि सर ये मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा बहुत। अरिहंत बताओ। सर मतलब वो sin 2x को फिर से वो लिख लेंगे 1 माइनस। मतलब ये 2 इंटीग्रल बना लेते हैं ना, पहले तो ये करना पड़ेगा ना। अभी इतने पार्ट को अलग से डिवाइड कर लेते हैं और इतने पार्ट को अलग से डिवाइड कर लेते हैं। अब तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो हो गया ना भाई। यहाँ पे cos प्लस साइन है तो इसको फिर किससे माइनस वाले में साइन माइनस कोस में। और जब इसके नीचे लिखूंगा मैं अलग से डिनोमिनेटर को, तो फिर यहाँ क्या क्रिएट करना पड़ेगा? sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में देखो अलग अलग दोनों को डिवाइड किया अपन ने, अलग अलग दोनों को डिवाइड किया। अब ये 2 अलग अलग इंटीग्रल्स हैं, इन दोनों को अलग अलग अपन कंसीडर। इसमें हमको क्रिएट करना चाहिए, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस क्रिएट करना चाहिए, है ना? तो 1 माइनस sin 2x बना। 1 माइनस sin 2x को क्या लिख सकते हैं? sin x माइनस होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है अपना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस sin 2x। ठीक है, और सोचो अभी इसको t मानेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? dt। तो dt अपॉन कौन सा फॉर्मूला बना? dt अपॉन 7 माइनस t स्क्वायर। ln वाला क्या बना? ln ऑफ x प्लस अंडर रूट और ये वाला ही ln ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर। हाँ सर, ln ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर बोल दो तो चल जाता है ना, वही सेम बात है। हाँ, तो ये बन गया। और ऐसे ही अब दूसरे इंटीग्रल की बात करें तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? एडिशन क्रिएट करना पड़ेगा। एडिशन कब क्रिएट होगा? जब 1 प्लस sin 2x बने। ऐसा ही होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक 1 यहाँ जोड़ देता हूँ तो 9 हो गया। 1 जोड़ा है तो 1 घटा भी लेते हैं, 1 जोड़ा है तो 1 घटा लेते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट sin 2x की जगह भी रिप्लेस कर सकते हो, एक ही बात है। मैंने ऐसे लिख लिया इसको। हाँ बोलो बेटा। फिर जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है तब ln का होता है, यहाँ तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनेगा। अरे हाँ, ये यही गलत बोल गए, ये गलत बोल गए यार।
सर प्लस प्लस आ रहा है सर, आपने गलत ऊपर लिख गलत दिया। लिखा है सर आप। अच्छा अच्छा, ऊपर गलत लिख दिया मैंने। हाँ मतलब दोनों ही आप आपकी जगह भी सही हो और वो भी सही है। एक्चुअल में मैंने यहाँ गलत लिख दिया, तो अब तो वही आएगा मतलब, है ना। हाँ, और रही बात, अब इसमें वन जोड़ा वन घटा लिया। वन जोड़ा वन घटाया क्यों? क्योंकि अब देखो वहां पे माइनस माइनस मैंने को क्या बोल दिया, प्लस साइन टू एक्स। वन प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बस कोस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गया है। तो अब तो फिर ये भी हो गया ना, इसको टी मानेंगे तो ऊपर dt, साइन का फॉर्मूला है ना, तो dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो ये साइन इनवर्स आएगा। ये आएगा साइन इनवर्स क्या 1/3 बाहर भी आएगा क्या? नो सर, क्या आएगा इसका आंसर? सेकंड इंटीग्रल का आंसर ये हो गया। फर्स्ट इंटीग्रल का भी सोच के बता दिया। तो इसके बाद में वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कायदे से, तो इसके बाद में डायरेक्ट आंसर ही लिखा जाता है, लेकिन फिर भी आप पूरा पूरा लिख लेना, आपकी मर्जी हो तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको कैपिटल ए कैपिटल बी नाम दिया, अलग अलग कर रहा हूँ मैं इसको सॉल्व, आप चाहो तो यही कर लेना। तो मैंने इसको कैपिटल ए को सॉल्व करने के लिए वही अभी जो बताया वही प्रोसीजर, फिर नीचे टी माना, ऊपर dt वगैरह वगैरह। ये पहला इंटीग्रल सॉल्व होएगा इससे। तो पहले इंटीग्रल का आंसर आ रहा है ये जो आप बता रहे थे, ln ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस टी स्क्वायर। डन सर। सर डन सर। कोई भी चीटिंग करके देता हो पेपर, आप मत देना, भले ही कितनी भी घटिया रैंक आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अपने एकदम बिल्कुल मान लेना, फायदा रहेगा। चीटिंग वीटिंग से कुछ फायदा नहीं होगा, तुम अपने आप को बहुत गलत ट्रैक पे ले जाओगे, बहुत लॉस हो जाएगा। मत करना, ठीक है। जो कहीं कर रहा हो करने दो, कोई नहीं, उसको करने दो, उसको जो करना है करने दो, उसको टॉप रैंकर बन जाने तो बन जाने दो, आप मत करना। फिर मार्क्स कितने आने चाहिए इन पेपर्स में? यार मेंस में ना अच्छी रैंक आने के लिए 65% 60% का टारगेट तो होना चाहिए ओवरऑल एग्रीगेट, लेकिन ये यहाँ पे ज्यादा होना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आएंगे पूरे 25 चैप्टर। अभी क्या 25 चैप्टर आए थे क्या? चैप्टर 12 अभी कंपेरेटिवली इजी हो गया ना काम। यस सर। हाँ सर। तो कोशिश होना चाहिए 75% तक जाए मार्क्स। हालांकि 65% भी खराब नहीं माने जाएंगे मार्क्स, लेकिन 75% एग्रीगेट तक का टारगेट रखो। टारगेट ही छोटा रखोगे तो फिर कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाओगे? तो 75% का टारगेट लेके चलना चाहिए अभी स्टार्टिंग में। हाँ, जो लोग ऑलरेडी इसको कवर करते हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे भी इससे बहुत नीचे हैं, उनको बोल रहा हूँ ये वाला। अभी बहुत सारे बच्चे इससे बहुत नीचे हैं, तो 75% तक पहुंचो, फिर अपन आगे की बात आगे करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी जैसे जिसके 86 या इस तरह के मार्क्स हैं, कुछ बच्चों के फिजिक्स में भी अच्छे नंबर है, 91 भी हैं। किसके हैं 91 इस बैच में? किसी के तो थे, मैंने देखे थे। 96 है शायद, 96 किसी एक के हैं, वैभव के। हाँ, वैभव नाम था या क्या था? हाँ वैभव था ना, वैभव है अभी क्लास में? हाँ है ना। हाँ तो वैभव की तो अच्छी बात है ये। तो ये मेंटेन करो और इसको कोशिश करो कि इसको 100 तक लेके जाने की, क्योंकि जब दूसरे लोग ला पा रहे हैं और हम भी 91 ला पा रहे हैं, तो क्यों ना हम 100 तक पहुंचने की कोशिश करें। तो ये अच्छी बात है। एक सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होना ही चाहिए कोई ना कोई, और दूसरे दो को आप एक लेवल तक मेंटेन करने की कोशिश करो। एक सब्जेक्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि यार ये मेरे को रैंकर बनाएगा और बाकी दोनों मुझे सिलेक्शन का क्राइटेरिया तक पहुंचाएंगे। ऐसा बहुत मुश्किल है कि तीनों सब्जेक्ट्स एकदम सेम लेवल पे हो, बराबर टॉप 90 प्लस हो। वो तो अब अलग सिचुएशन हो जाती है, वो अभी इस बैच में भी तक बहुत रेयर कोई बच्चा इस लेवल तक पहुंच पाया। लेकिन अधिकतर लोगों को ये टारगेट बनाना चाहिए कि भाई मेरा एक सब्जेक्ट तो मेरा एक्सीलेंट लेवल पे होना चाहिए, उसमें तो मैं 90 का भी सोचूंगा, 85 का 90 का भी सोचूंगा, लेकिन बाकी दोनों में मैं एटलीस्ट 70-65 मार्क्स तो स्कोर करने का सोचूं ही सोचूं। 65-70 मार्क्स का तो सोचना ही पड़ेगा बाकी दो में। तो तब जाकर के 10,000 के अंदर 5,000 के अंदर रैंक आती है, फिर 5,000 के अंदर 10,000 के अंदर रैंक आ जाती है एडवांस में। हाँ एडवांस में भी मेंस, मतलब मेंस में इतना कर लोगे तो एडवांस में आराम से 5,000 में आ जाए। मेंस एडवांस दोनों सिमिलर है। मेंस के हिसाब से अपन बात कर रहे होते हैं इन जनरल, लेकिन वो सेम क्राइटेरिया फिर एडवांस में भी सेट होगा ना, क्योंकि इनफैक्ट एडवांस में तो सिलेबस थोड़ा सा कम ही होता है मेंस से।
मेंस में तो ये आलतू फालतू 2-4 चैप्टर और होते हैं ना एक्स्ट्रा। सर आपने 75% टोटल बताया, मैथ्स के लिए ही था। टोटल तुम्हें तो करना ही है 75%। तुम्हारा सब्जेक्ट ठीक है, तुम्हें कम से कम 75, ये तो कम है, इससे ज्यादा भी सोच सकते हो। सबके लिए नहीं है 75 टारगेट, कुछ लोगों को तो 75 से ऊपर सोचना पड़ेगा, और कुछ बच्चे हैं भी सही इस बैच में जो ऑलरेडी 75 से ऊपर है। मैथ्स और फिजिक्स में एग्रीगेट नहीं है, लेकिन मैथ्स में तो है, मैथ्स और फिजिक्स में तो है। केमिस्ट्री में भी करो, दम लगाओ, जो टारगेट दिया उसको ठानो ना भाई, दिन रात एक करो तो उसमें भी हो जाएंगे। यस उसमें भी हो जाएंगे। केमिस्ट्री तो पूरा पूरा मेहनत का गेम है, और मैं तो बोल रहा हूँ मेरा तो एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त रहा है केमिस्ट्री में, और मेरे स्टूडेंट्स का भी यही रहा है। मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे को, मैंने बताया भी था आप लोगों को, पिछले साल का सीएसओ का एक बच्चा था आदित्य करके, मैंने बताया था आप लोगों को कि उसने मेरे को फोन करके मेरे को बताया 5-10 मिनट का जो कॉन्वर्सेशन था, क्या मस्त कॉन्वर्सेशन, यही लाइन बोली होगी मैंने आप लोगों को। और वो वाकई में वो 5-10 मिनट का कॉन्वर्सेशन इस साल मेरे को जो रिजल्ट सुन के जिसका सबसे मजा आया ना, क्योंकि वो मुझे एकदम मतलब बिल्कुल मेरे को मेरा वाला टाइम याद दिला दिया उसने। जब मैंने एग्जाम दिया होगा ना, तो मेरा भी सेम रिएक्शन था कि यार मजा आ गया केमिस्ट्री में नंबर देख के। और उसका भी यही था कि सर आपने जो सजेशन दिया, मैंने केमिस्ट्री एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया और मेरे नंबर खूब आए हैं सर। और उसकी वजह से उसकी परसेंटाइल 98.9 ऐसा कुछ थी उसकी, जहां तक मुझे याद है 98.9 दोनों अटेम्प्ट्स में, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों अटेम्प्ट में 98.9 परसेंटाइल थी। सक्सेसफुल है, और हो सकता है भी थर्ड और फोर्थ में और अच्छी बना ले। बिल्कुल सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल बोलूंगा उसको मैं। वो है टॉप 6-7 हजार 8 हजार रैंक आ जाएगी उसकी, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक साल के हिसाब से 6-7 हजार 8 हजार पे ठीक है, अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच तक पहुंच गया वो। चले आगे। इसमें शायद 1/2 रह गया है। 1/2 रह गया है, हाँ वो तो आप अब आप नहीं हाँ 1/2 रह गया है, हाँ रह गया है, यहाँ पर है ना 1/2, वो तो आप कर लेना इसको कवर। मेरा काम कैपिटल ए कैपिटल बी निकाल के देना था, वो निकाल लिया, फिर वो वहां पे पुट कर लेना अपना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट 156 पर। तो ये तो अब हो जाएगा, सेम है, अब हो जाएगा। साइन कोस में चेंज करेंगे, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सर, फिर सर cos x को सर सेपरेट करेंगे। करेक्ट बात है एकदम, बिल्कुल सही है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देखो इसका प्रोसीजर आप देख लो, क्योंकि अब तो सेम है, मतलब अब पूरा ऐसे बताने जैसा नहीं है। अब तो जिसको ऊपर वाला समझ में आया उसको भी ये भी आ जाना चाहिए, नोट कर सकते हैं बस आप, ये तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। 2 से मल्टीप्लाई साइन को उसमें चेंज करा, ये स्टेप आई होगी, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर वही प्लस cos x किया माइनस cos x किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अगेन सेम है, आगे का सेम प्रोसीजर ही सेम है, देखो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन हो गया है। तो बस वहां अंडर रूट था, अंडर रूट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। चले आगे। यस सर। 157 ये वाला ट्राई करो। इसमें चेंज दिया था सर, सर आपने देखा होमवर्क प्लेस। हाँ तो ये वही साइन कोस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज ऐसे करेंगे सर, साइन 2x ऊपर बनाएगा, ऊपर साइन 2x बन जाएगा, सही बात है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसके बाद की स्टेप बताओ, देखें आइडेंटिटी लगा दिया, माइनस साइन cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। अच्छा नीचे ऊपर अब cos माइनस साइन करूं या ऊपर cos प्लस साइन cos क्रिएट माइनस करूं? साइन, अब ये cos थोड़ा minus डिफरेंट है, यहाँ पे cos प्लस साइन करोगे तो फायदा नहीं हो रहा। इन जनरल अपन ने अभी तक तो जितने क्वेश्चन किए उसमें क्या कर रहे थे, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, यही कर रहे थे ना पिछले दोनों तीनों क्वेश्चन में। तो लेकिन आप इसमें आप क्या cos cos 2x कहाँ बन रहा है डिनोमिनेटर में? cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। भाई साहब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्लियर है? सर बनाने की कोशिश कर देंगे, cos x sin x डिवाइड करके। अच्छा नहीं, लेकिन वो बेटा फिर वो 2 एंगल्स रह जाएंगे ना, एक तो डबल एंगल होगा और एक हाफ एंगल होगा, फिर वो फंस जाएगा। आप सोचो, ये चीज सोचो जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप एक तरफ तो डबल एंगल बना लोगे और दूसरी तरफ जो मल्टीप्लाई वाला बचेगा वो तो सिंगल एंगल रहेगा ना, मतलब एक्स रहेगा ना, तो फिर वो सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, नहीं हो रहा तो फायदा नहीं होगा उससे। ये फायदा तब होएगा जब वही सेम अप्रोच तो सेम ही है, sin 2x के फॉर्मूले का ही तो एप्लीकेशन बता रहा हूँ। sin 2x के फॉर्मूले का एप्लीकेशन इस तरह से होगा कि इस बार इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos माइनस साइन में, क्योंकि cos प्लस साइन में कन्वर्ट करोगे तो सोच के देखो, एक तो 1 अपॉन समथिंग आ जाएगा ये पूरा,
और एक आएगा cosec प्लस sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर एक तो dt बन जाएगा, लेकिन एक ब्रैकेट रह जाएगा ना ऊपर, यस तो वो फायदेमंद नहीं बनेगा। इसलिए फायदेमंद कब होगा, जब मैं इसको cos x माइनस sin x बनाऊं। तो sin 2x को cos x माइनस sin x के टर्म्स में तो यही लिखते हैं, ये लिखा देखो, यस सर। cos x माइनस sin x के टर्म्स में तो यही होगा, देख लो एक बार। सही है, फॉर्मूला अप्लाई किया केवल। हाँ, और अब देखो, अब इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, डिवाइड कर देंगे अलग अलग डिवाइड कर दो, सेपरेट कर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये दूसरा बना, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो गया भाई, अलग अलग है ना। और ये जो रहा, ये तो करा हुआ क्वेश्चन अपना, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेक्ट, डिवाइड कर देंगे नीचे एकदम डिनोमिनेटर में। पूरा प्रॉपर्ली बता पा रहा है। कौन बता रहा था अभी? आशीष। हाँ आशीष बता, आशीष ने बढ़िया, आशीष करता तो है मेहनत, तो बढ़िया है। वो दूसरा आशीष कहाँ चला गया? आशीष मीना, यस सर यही। नींद तो नहीं आ रही तुमको? जाग तो रहे हो? हाँ जागे रहो भाई, एक आशीष बढ़िया करे, तुम भी बढ़िया कर सकते हो भाई, तुम भी बोला करो कभी कभी। सर ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन ही लिखे थे सर, ये वाले तो ये करके नहीं लाया, और करके कारण कोई नहीं सुनता, यही तो समझाया आज, है ना। कारण कोई नहीं सुनता, कारण कुछ नहीं होना चाहिए। आप एक्टिव रहो, आप दोस्त बनाओ, 2-4 दोस्त बना लो और उनसे बात वो पूछ लिया करो फोन करके कि यार मेरा कोई क्वेश्चन छूट गया वो बता दे यार, या मेरे को Yes, व्हाट्सएप पे भेज दे। ऐसा करना पड़ता है अपने काम के लिए, किसी को दोस्त बनाना पड़े, बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। इनफेक्ट तुम लोगों को, तुम लोग लाइक माइंडेड, ये ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में तुम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन अपने काम के लिए खुद से इनिशिएटिव लेके किसी एक एक दो दो लोगों से कनेक्ट रहो, नोट्स बनाओ, आपस में डिस्कशन भी करो कभी कभी, केवल पढ़ाई का। ऐसे नहीं है कि बातें कर रहे हैं फोन पे कि आज तो यार सर ने ऐसे ही टाइम निकाल दिया यार, आज तो बेकार फालतू ही डांट टाटने में निकाल दिया। ऐसे करोगे तुम लोग, बात करोगे तो ऐसा मत करना। इन सब से कुछ नहीं पड़ा है, पॉलिटिक्स से और ये बातें करने से। केवल पढ़ाई के लिए बनाओ अपने दोस्त। एकदम सेल्फिश होना पड़ता है आईआईटी की प्रिपरेशन करने वालों को, एकदम सेल्फिश। दोस्त भी बनाएंगे तो केवल अपने खुद के फायदे के लिए, हालांकि तुम्हारे साथ साथ उसका भी, सामने वाले का भी फायदा होगा, क्योंकि तुम जब उससे पूछोगे तो वो भी कुछ बताएगा, तो उसका भी रिवीजन होगा। ये यही तरीका होता है। कुछ लोग बच्चे ऐसे टॉप बैचेस में ऐसा कर रहे हैं अभी भी, कि वो 4-5 बच्चे जूम पे कनेक्ट हो जाते हैं किसी एक दिन, और टारगेट सेट कर लेते हैं कि इस हफ्ते यार तू ये चैप्टर पढ़ के आना, तू ये चैप्टर पढ़ के आना, तू ये चैप्टर पढ़ के आना। फिर वो जूम मीटिंग कर लेते हैं खुद से ही, और आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं कि मैं तेरे को, मैं ये पढ़ के आया हूँ, देखे तुम लोग जानते हो क्या? नहीं जानते तो वो बता देता है कि यार ये चीजें हैं उस चैप्टर में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ऑफलाइन में आसानी से हो जाता था, लेकिन अभी ऑनलाइन में आपको जूम पे कर लेना पड़ेगा। कनेक्ट रहो, 4-5 लोग आपस में एक दूसरे से नंबर शेयर करके आपस में कनेक्ट रहो, करना पड़ेगा भैया। बिना डिस्कशन के छोटे छोटे डाउट्स नहीं तो क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर है अभी क्वेश्चन सबको? तो यहाँ पर हमने नीचे माइनस होने के बावजूद भी ऊपर में माइनस ही क्रिएट किया, ये भी क्लियर होना चाहिए। हाँ अंश जी ये तो बताइए। सेम क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाले में भी कराया था हमने, cosec प्लस sec x वाला। नहीं वो, लेकिन उसका नहीं सर, सेम थोड़ा अप्रोच है, different उसमें था। अपन ने cos x प्लस sin x बनाया था ऊपर। अच्छा हो सकता है, मैं ध्यान नहीं आ रहा अभी। हाँ हो सकता है। चलिए, तो ये क्लियर है सबको ना अभी? चलो आगे। यस सर। चलो टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में प्रोफाइल 1 लिखेंगे। अभी प्रोफाइल 1 एक पर्टिकुलर फॉर्मेट्स की है, तो फटाफट ये फॉर्मेट्स लिखते जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। फॉर्मेट ये 3 तरह के हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होते हैं इस वजह से। हालांकि टाइप 1 टाइप 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये भी आना चाहिए कि ये 3 में से यदि कोई भी एक फॉर्मेट होगा जहाँ पे एबीसी कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो इन फॉर्मेट्स को डील करने का एक फिक्स तरीका होता है कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है, और फिर सेकंड स्टेप में पूरे डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट कर लेना पड़ता है? 10x में, और फिर आपको अपने आप ही फायदा दिख जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आप एक बार फॉर्मेट लिखो कि ये 3 फॉर्मेट के लिए प्रोफाइल 1 हम बोल रहे हैं। तो टाइप 3 में 3 प्रोफाइल्स हैं। पहली प्रोफाइल की बात करिए अभी तक तो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ये इसी का एग्जाम्पल हुआ, देखो ये इसी का एग्जाम्पल है ना। तो क्या करना चाहिए, ऊपर नीचे से निपटाओ इसको। अब इसमें टाइम मत लगाओ, फटाफट से निपटाओ इस क्वेश्चन को, देखो कितना जल्दी निपटाते हो।
आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि क्या बेनिफिट है sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, लेकिन फॉर्मेट तो याद रखना पड़ेगा। यस सर। तो sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बनेगा। और अब मैंने पूरा sec को नीचे वाले को क्या बोला है कि नीचे वाला सब कुछ किस में कन्वर्ट कर लेना होता है, tan में, कंप्लीट पूरा tan में कन्वर्ट कर लो। तो नीचे पूरा tan में कन्वर्ट, क्योंकि अपन तो ऑलरेडी जानते हैं यार tan और sec स्क्वायर मस्त पेयर बनता है ना भाई। तो जैसे sec स्क्वायर x, नीचे वाले sec स्क्वायर x को मैंने 1 + tan स्क्वायर x लिख दिया। और अब इसको हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करें, लेकिन उससे पहले tan x को t मान लेते हैं। tan x को t मानेंगे तो ऊपर तो dt और नीचे बन गया आपका 4 - t स्क्वायर। यस सर। Yes. 4 - t स्क्वायर हो जाएगा। 4 - t स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है यान, बताओ। ln का ln अरे अयान 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 ln लगेगा सर। कौन सा? 1/2a ln a + x / a - x। सही बोला कि a + x / a - x। Yes. चलो बढ़िया, सही बोल गया ये, बच गया ये तो आज। और आज की आवाज भी क्लियर आ रही है, कैसे चमत्कार कर लिया तुमने आज इंटरनेट नहीं का। सर, वो मैं देखा ओरिजिनल साउंड ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है, वो ऑन अच्छा। रहता तो बहुत ज्यादा आवाज आती थी। हाँ तभी तुमको, तुम्हारी आवाज पहले तो भयंकर ही आती थी, आज तो एकदम नॉर्मल आ रही है बिल्कुल ही। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर में। हाँ क्या इसमें क्वेश्चन दिखाना है या फॉर्मेट? नहीं सर, एक बार फॉर्मेट। फॉर्मेट दिखाना है, फॉर्मेट ये रे। चलो आज कर पाएंगे, अगली क्लास में करेंगे कंटिन्यू इसको। लेकिन आज जो अपना टाइम दूसरी चीजों में गया वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में कंपनसेट भी करेंगे, देखते हैं। तो क्या बोल रहे हो? क्वेश्चंस लिखवा दीजिए नोट्स तो होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए इसमें अभी इस पे क्या बनेगा क्वेश्चन? ये एक दो लिख लो, चलो ये एक है 159 लिख लो, एक तो 159 लिख लो। हाँ ये लिख लो सब। यस सर। अभी तो एक एक्स्ट्रा क्लास ही होगी ना, मतलब पता नहीं, अभी वो तो देखेंगे। पर डे अपनी ऑलमोस्ट होती है, किसी किसी दिन तुम्हारा वो टाइम टेबल क्लैश करता है, उस दिन नहीं हो पाती क्लास, चक्कर ये पड़ जाता है। बाकी दिन तो मैं कोशिश करता ही हूँ। और तुम लोग अब फिर वो सुबह वाला तुम्हारा पंगा रहता है कुछ बच्चों का कि सुबह नहीं हो सकती, शाम को नहीं हो सकती, ऐसा वाला भी तो है चक्कर इस बैच में। तो वो ओवरऑल मिला मिलू के ख्याल है कि अपन कर तो 4-5 क्लास तो हर वीक आ ही रही है अपनी। चलिए तो ये लिख लिया क्वेश्चन, एक और लिखवा देता हूँ ना। यस सर। 160 ये रहा, प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ एक और। अपन अगली क्लास में आंसर वेरीफाई करेंगे तो आप करके लाना पूरा। यस सर। लिख लिया ये? यस सर। और देखता हूँ देखिए टाइप 1 में हो रहेगा। नहीं इतना ही थे, ठीक है। फिर तो प्रोफाइल 2 आ जाएगी। या प्रोफाइल 2 का इसका स्क्रीनशॉट लेके जाओ, चलो ठीक है। इसको नोट करना और पढ़ के आना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके जाओ, ग्रुप पे डाल दो। स्क्रीनशॉट ग्रुप पे। हाँ ग्रुप पे डाल दो, कोई भी एक जना डाल दो। मैं एक बार रुको, मेरा वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको ये, हाँ अब स्क्रीनशॉट डाल देना इसका, ठीक है। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके करो, मेहनत करो, है ना, ठीक है।